हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कोरशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। जी हाँ, आज अपन समझेंगे 8.1 के जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बेटा 8.1 के जो क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको दो मेथड से बताने वाला हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होती है एंड वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होती है, तो उसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है, बस जो करने का जो तरीका है, जो थॉट प्रोसेस है बेटा, उसमें जो है थोड़ा सा फर्क रहेगा कि आप कोई भी मेथड जो है जो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे जो है वो कर सकते हैं आसानी से। तो और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप जो है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम का जो कॉन्सेप्ट है, जो वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लेना या आप खुद समझ लेना जो आपको कंफर्टेबल लगे। सेकंड चीज, इससे पहले जो है इंट्रो में भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर भी मैंने जो है लिमिट ऑफ ए सम का जो कॉन्सेप्ट है समझा रखा है। आप दोनों में से कोई भी एक देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारा खेल जो है वो एरिया का है बेटा, ट्राइंगल वगैरह, सर्कल, इन सब का एरिया अपन जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट अगर अपने पास इसके अलावा कुछ कर्व या फिर कोई बाउंडेड रीजन आता है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे। सो ये जो चैप्टर है बेसिकली जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो इन्हीं इनक्लोज्ड एरिया जो होते हैं, जो कर्व से इनक्लोज होते हैं, लाइन से इनक्लोज होते हैं, उन्हीं पे डिपेंड है। ठीक है, तो बड़ी अगर मैं बात बोलूं तो आप इतना समझ लेना कि ये जो चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 जो है बेटा और 8.2 जो भी है, वो सिर्फ ये है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डायग्राम के अलावा कुछ शेप आ जाते हैं तो उनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रल से फाइंड कर सकते हैं। बात खत्म। अब मैं समझाता हूं, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कर्व का मैं आपको बता देता हूं कि बेटा जब आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x आता है तो आपको इस तरीके से लेना है, पॉजिटिव x आता है तो। बेटा जब नेगेटिव x आता है तो आपको जो है लेना है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। डन। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है वो 4ay प्लस में आता है तो बेटा प्लस डायरेक्शन में लेना है। एंड अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay तो आपको इस तरीके से लेना है। क्लियर है? ये चीज आप सीख लेना, आपको जो है कभी दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे जो है वो क्या पूछा गया बेटा अपन से, यहाँ पे अपन से क्वेश्चन किया है कि जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो फटाफट से जो है आप y स्क्वायर इक्वल्स टू x बना दो। जल्दी से आप जो है y स्क्वायर इक्वल्स टू x बना दो बेटा। ये आपने बना दिया। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला बेटा? आगे बोला इन्होंने कि एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1। बेटा ये 0 होता है, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो। ठीक है, आगे और है। चलो x इक्वल्स टू 1 पे लाइन खींच दो। ये लाइन खींच दी मैंने। और क्या बोला इसने? x इक्वल्स टू 4 है। चलो भाई 4 पे खींच दो। ये 4 पे खींच दी मैंने। एंड दी एक्स एक्सिस, एंड दी एक्स एक्सिस बेटा, और एक्स एक्सिस आपको, ये एक्स एक्सिस आपका। सो ये कर्व है बेटा, ये कर्व और ये लाइन और ये जो बाउंडेड एरिया बेटा ये। ठीक है, सो एंड दी एक्स एक्सिस लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो रीजन बनेगा वो अपने पास ये बन जाएगा, जो बाउंडेड रीजन बना ना बेटा। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? चलो अब मुझे ये बताओ, फटाफट से देख लेना, यहाँ पे क्या बेटा 1 है और यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे 4 है, ये ध्यान रखना। चलो बताओ फटाफट से एरिया जो है वो क्या आ जाएगा। अब एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, ये मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ध्यान रखना। आपको जो है एक पतली सी स्ट्रिप थिन सी लेनी है बेटा। अब मुझे ये बताओ कि अगर इसमें अपन बात करें तो ये जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। अगर अपन रेक्टेंगल से लगाते हैं तो क्या होता है, l इंटू बी होता है। दैट मीन्स जो है अपने पास जो है आएगा, क्या आएगा बेटा, l इंटू बी के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा y dx। ये l इंटू बी। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा l इंटू बी, पर अपन को जो है होल निकालना, पूरे का निकालना, तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रल क्या लगाता हूं बेटा, 1 to क्या तक था बेटा, मेरे पास 4 तक था। चलो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया। अच्छा आप एक जो है एक और काम कर सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं कोई भी, a b c d a। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ a b c d a, या आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर एरिया इनक्लोज्ड बाय ये जो भी रीजन है, जो भी आप जो है लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ y dx लिख दिया बेटा। अब आप जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो y है तो y का तो कर मत देना कहीं आप गलती से। अब y की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अपन किसके अलोंग चल रहे थे बेटा, अपन अपना जो कर्व था वो ये था, तो अगर अपन यहाँ से वैल्यू निकालते हैं y की तो बेटा क्या आएगी, √x आएगी। चलो y की जगह अगर मैं √x लिखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा √x dx, और ये लिमिट 1 to 4 आ जाएगी। √x जो होता है बेटा, इसका जो आप इंटीग्रल करोगे तो पावर 3/2 अपॉन में 3/2 आएगा, जो कि क्या बन जाएगा बेटा,
2/3 बन जाएगा, जिसको मैं बाहर ले सकता हूं और ये लिमिट लगा दी। बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक मुश्किल से एक चार मतलब 2-4 क्वेश्चन होंगे जो बेटा थोड़े से लेंथी होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। फटाफट बढ़ाओ इसको आगे। 2/3 बाहर ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 4 जो है लिमिट अप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे अगर मैं 1 अप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 1 की पावर 3/2। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 2/3। अच्छा 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर जो है वो 3/2 मीन्स ये 2 की पावर 3 जो है बेटा 8 हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 7 2 जो है 14/3 एंड 14/3 पे नहीं रुकना, पीछे लिखना है आपको स्क्वायर यूनिट। क्या लिखना है बेटा, स्क्वायर यूनिट लिखना है, बिकॉज ये जो है वो क्या है, एरिया है, और एरिया जो है बेटा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। उसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, स्क्वायर में होती है। जैसे वॉल्यूम की क्यूब में होती है, लेंथ की सिर्फ और सिर्फ जो है मीटर सेंटीमीटर जो भी है उसमें होती है। सो इसके लिए एरिया के लिए L/B लगाते तो स्क्वायर में होती है, पीछे स्क्वायर यूनिट जो है वो जरूर लिखना है बेटा, ये मत आप भूल जाना। क्लियर है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं। ये बोला था कि बाउंडेड बाय कर्व, ये लाइन ये बना दी बाउंडेड रीजन जो है। अच्छा यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है बेटा, हालांकि दिखने में ऐसा लगता है कि एंड द एक्स एक्सिस, आप बोलो सर ये भी तो ले सकते हो, आप तो एक्स एक्सिस बोल रहे हो तो रीजन तो ये भी आ रहा है। बट बेटा मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, एंड द एक्स एक्सिस पीछे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देना। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे या बुक में ऐसा हो सकता है, बट एग्जाम में जो भी आएगा क्लियर आएगा, एकदम घबराना मत। ठीक है ना, एकदम क्लियर आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत ध्यान रखा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूर लिख देना बेटा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देना। ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा पर आप लिख देना, क्योंकि अगर टोटल एरिया की मैं बात करूं इनक्लोज्ड बाय ये, सो बेटा इनक्लोज, हालांकि इन्होंने एक्स एक्सिस लिख दिया है यहाँ पे, समझ रहे हो। सो एक्स एक्सिस यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि भाई एक्स एक्सिस से इनक्लोज ये भी हो सकता है और एक्स एक्सिस से इनक्लोज ये भी हो सकता है। ये कर्व है, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस। ठीक है ना, आप अच्छा आप इसका लेने जा रहे हो, इसका लेने जा रहे हो। अच्छा ये यहाँ पे भी क्लेरिफाई तो हो ही जाता है भाई, एक्स एक्सिस से भी क्लेरिफाई हो जाता है कि भाई एक्स एक्सिस दे रखा है, समझना मेरी बात को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ये भी बोल देंगे। बेटा देखो दोनों में से मैं आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने सब कुछ बोल दिया, ठीक है, ये अगर खाली लाइन एंड अगर कर्व बोला होता तो ये टोटल एरिया में ले लेता। अगर सिंपली पूरा टोटल कर्व एंड लाइन बोला होता तो मैं टोटल एरिया लिखता, मतलब जो भी आया उसका 2 टाइम्स कर देता, समझे। पर यहां पे इन्होंने जो है एक और अपन को बाउंडेशन दे दी थी, वो है एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस आया तो इतना समझ लो कि भाई एक्स एक्सिस अब टोटल एरिया के बीच में एक्स एक्सिस है बेटा। सो एक्स एक्सिस से बाउंडेड कौन सा रीजन होगा बेटा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों ही इक्वल है, आप किसी का भी निकाल दो। मेरी बात समझे या नहीं समझे, मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं आता, दैट मींस इसका आंसर जो आता बेटा, इसका आंसर जो आता 2 टाइम्स इंटू 14/3, दैट मींस 28/3 आता बेटा। स्क्वायर यूनिट कितना आता, 28/3 आता। कब, जब यहां पे ये जो है सिचुएशन नहीं आती एक्स एक्सिस वाली, टोटल एरिया आ जाता मेरे पास। या फिर आप ये निकालो एंड एब्सोल्यूट वैल्यू करके ये निकालो, क्योंकि ये जो है नेगेटिव जो है मतलब डायरेक्शन में है, सो आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, बिलो टू एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव में होता है, पर एरिया तो पॉजिटिव होता है, आप एब्सोल्यूट मोड ले लो। तो ये आप समझने वाली बात होती है कि यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। सो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखा हुआ आएगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ आएगा यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, एंड सेकेंड चीज एक्स एक्सिस लिखा हुआ, तो इतना आप समझो कि भाई ये एरिया जो बाउंडेड आ रहा है इसमें टोटल कैसे आएगा, एक्स एक्सिस तो बीच में आता है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अच्छा इसको ले रहे हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाओ, एंड इसको ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट है, रटो मत सवालों को। आप ये मत सोचो कि ये आया तो इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही किया था, ये कोई बात थोड़ी हुई। एक्चुअल में बात ये थी कि आपको जो है ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें जो थी बता दी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आए तो ये लेना है, एक्स एक्सिस आ गया तो ये लो या फिर ये लो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये लेते हो तो एब्सोल्यूट के साथ लेना, ये ले रहे हो सिंपली ले लो। एंड अगर आपके पास जो है ये भी नहीं आता है तो सीधा जो है आंसर तो हो गया 2 टाइम्स करके हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा जो लास्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें आया था x एक्सिस, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से जो है क्लैरिफाई कर दिया था। यहाँ पे देखो जब अपन इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो इसमें वो होता है बेटा डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया मींस आप एरिया तो कुछ है भी नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं,
सिंपल सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है बेटा। अच्छा, आप 9x में ना घबराना मत कि 9 आ गया 5 आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी, पैराबोला जो बनेगा वो वैसा ही बनेगा। चलो, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला जो था बेटा वो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है बेटा, तो देखो ठीक है। चलो, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, यहां पे मैं लिख देता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अच्छा, इसके बाद और क्या बोला इन्होंने, x इक्वल टू 2। बेटा ये 0 है, यहाँ पे ये 0, ये आपका 1 होगा और ये आपका 2 होगा, सो 2 पे लाइन खींच दो, ठीक है। फिर आ रहा है x इक्वल टू 4, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 पे लाइन खींच दी आपने, ठीक है। एंड दी x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x एक्सिस ये रहा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना इसलिए मैंने इसको जो है बेटा नीचे नहीं बढ़ाया है। चलो, सो ये अगर अपन बात करूं यहाँ पे तो देखो एरिया जो होगा बेटा कौन सा आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए इसने सिर्फ और सिर्फ। चलो अब आ जाओ, दिख रहा है आपको, ये जो येलो मैंने किया ना बेटा, ये जो है ये शेडेड एरिया जो है ये अपन को फाइंड करना है। चलो, सो एरिया जो है, या फिर आप उसको नाम दे दो, और अच्छा मैं बता रहा हूं, देखो आप इसको क्या कर दो, ए लेट कर दो, इसको बी, सी और ये डी, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्या है बेटा, ए बी सी डी ई, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी है बेटा, क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रल। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, 2 to 4 है। चलो ये अपन ने लगा दी, एंड अब क्या आएगा बेटा, तो आप जब यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप लोगे बेटा, देखना यहाँ पे, इधर देखो, सो यहाँ पे क्या बनेगा, ये y है और ये आपका dx होगा, यहां से यहां तक स्मॉल क्वांटिटी है बेटा, तो ठीक है ना। सो ये dx हो गया, तो क्या बनेगा बेटा, y dx बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, y dx। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा, आपको जो है मैंने समझा दिया, ठीक है। अगेन एक बार रिपीट करता हूं, ये आपको इतनी थिन लेनी है, मतलब कि एज ए रेक्टेंगल बन जाए, मतलब ठीक है ना। जैसे अब ये यहाँ पे अपने पास पैराबोला यानी मतलब कर्विकल पार्ट है, तो ये जो है अगर अपन इसको थोड़ा सा भी बढ़ा के लेते हैं तो अपने पास जो है वो इस तरीके से होगा, पर आप इसको इतना थिन कर देते हो तो एक टाइम के बाद जो है ये ऐसे नजर आएगा, एज ए रेक्टेंगल नजर आएगा। तो रेक्टेंगल की बेटा जो ये इसको अगर ये एक्स एक्सिस वाली जो डिस्टेंस है बेटा, इसको अगर हम ब्रेड ले तो ये dx हो जाएगी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए, ठीक है। और ये जो है वो y एक्सिस वाली है बेटा वैल्यू, तो इसको y ले ले। अगर इसका एरिया निकाले तो बेटा क्या आ जाएगा, L इंटू बी, मतलब y dx आएगा। अब आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल को एज अ लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्म अपन ने जो है उसमें बता सकते हैं, तो अपन ने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। जब ये होल एरिया निकालना होता था तो डेफिनेट इंटीग्रल अपन ने किया था, वो उसको जो है जैसे ये y dx था वैसे वहां पे h इंटू एफ ऑफ एक्स, h इंटू ए प्लस एच, h इंटू एफ ऑफ ए, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, ये करके अपन ने वहां पे निकाला था। तो उन सब का सम किया था, वो आया था इंटीग्रेशन लिमिट जो था a टू b जो है एफ ऑफ एक्स dx आया था। तो इसीलिए मैं जो है इसको बना के बार बार ये लिखता हूं। ये मैंने ओवरऑल वापस से थ्योरी आपके लिए रिपीट कर दी बेटा। चलो आ जाओ फटाफट से। तो बेटा अब अपन जो है y की वैल्यू रख देते हैं। देखो y की वैल्यू जो है बेटा क्या आ जाएगा, 3√x है। y की वैल्यू कितनी है बेटा, 3√x, ठीक है। चलो सो y की वैल्यू रखेंगे, सो 2 to 4 यहां पे क्या आ जाएगा, 3 बार आ गया √x, और ये क्या हो गया बेटा, dx हो गया। चलो अब देखो इसका जब अपन करने जाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, x टू दी पावर जो है बेटा 3/2 अपॉन में जो है वो 3/2, और ये लिमिट जो है बेटा ये कहां से कहां तक हो जाएगी, 2 to 4 हो जाएगी, ठीक है। चलो ये देखो ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको अपन बाहर ले सकते हैं, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर अपन लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x टू दी पावर, अच्छा मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्या बेटा, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। चलो फटाफट से कैलकुलेशन कर देते हैं, कैंसिल कर दो इसको, 2 टाइम्स हो गया बेटा 4 की पावर जो है वो 4 की पावर ये कितनी बता रहा, 3, अच्छा इसको आप स्क्वायर कर सकते हो ना, 4 को 2 का स्क्वायर तो 2 से कट जाएगा, यहां से तो 8 आ जाएगा आपके पास, माइनस इसकी अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा बेटा, है ना। हाँ ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 to the 16 माइनस 4√2, ये आ रहा आपका आंसर 16 माइनस 4√2 बेटा, ठीक है। क्या आ रहा 16 माइनस 4√2। तो क्वेश्चन में तो मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं आएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको पता रखनी है, दैट इज डायग्राम। क्या बेटा, डायग्राम। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया मींस क्वेश्चन जो है आपके फेवर में, पूरी की पूरा 8 चैप्टर जो है बस इन्हीं क्वेश्चनों से बना हुआ है।
क्लियर हो गया। ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बट उसमें जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंशन जो है वो नहीं किया हुआ था, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस किया हुआ। तो बाउंडेड में कौन सा आ जाएगा, या तो ये आएगा या ये। अच्छा ये आए तो आपको एब्सोल्यूट लेना था उसमें। चलो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा। ओके ओके, चलो ये सवाल है तो एजिटिटी है बेटा ये क्वेश्चन, बट मैं आपको जो है थोड़ा सा बता देता हूं कि चेंजेस इसमें कहां पे होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। बेटा यहां पे जो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब आप पैराबोला बनाने जाओगे यहां पे, तो पैराबोला जो है वो ऐसे बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ठीक है, आप अगर ये सोचते हो सर कैसे बनाए, एक्चुअल में तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता रखनी, अगर आप वैल्यू भी रखोगे ना तो 0 पे 0 आ रही है, इसलिए ऐसे टच करके जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना, बस डायग्राम अच्छे से बना लेना ताकि अगले को भी लगे कि हाँ वास्तव में इसको आ रहा है। अब यहां पे देखो y इक्वल्स टू 2। अच्छा y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन कहां पे आएगी बेटा, ये 0 है, जैसे ये 1 है और यहां पे जैसे 2 है, सो y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन। अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और बोला, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, इसलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट भी जा रहा हूं। y इक्वल्स टू 4, ये जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जैसे 4 है, सो ये मैंने यहाँ पे यहाँ तक जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली। एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा पता चल गया अब आपको कौन सा है, ये देखो ये वाला रीजन जो मैं येलो कर रहा हूं ना, उस रीजन को। क्लियर, ये वाला रीजन है। ठीक है, तो आपको ये जो येलो पार्ट है बेटा, इसका जो रीजन है वो फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, ये जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना बेटा। ठीक है, सो वही आप अगर इसको जो है ABCD अगर आप ले लेते हो, सो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन लिख दो, रीजन लिख दो ABCDA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। अच्छा बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये आ जाती है कि जो अपन ने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं बेटा, उसमें अपन एक्स एक्सिस के अलोंग चले थे, मींस y dx बार बार ले रहे थे। यहां पे अगर आप यहां पे रेक्टेंगल टाइप बनाने भी जाते हो, एक पल के लिए आप सोचना, जैसे आपने पतली सी कोई स्ट्रिप जो थी बेटा, थिन सी, वो आपने ले ली। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो टोटल लेंथ होगी बेटा क्या होगी, x होगी, और ये जो माइनर सी है, छोटी सी है बेटा, ये क्या होगी बेटा, सो ये आप बोलोगे कि सर dy होगी। मैंने बोला ना जब स्मॉल क्वांटिटी होती है सो dx और dy में, सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अगर आप इसका जो एरिया निकालने जाते हो तो l इंटू बी करोगे तो x इंटू dy आएगा बेटा। अब तो आपको पता चल गया ना कैसे लेना है, क्या करोगे बेटा, x dy आएगा। ठीक है, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक है, 2 to 4 तक है बेटा, सो ये 2 और ये 4। अच्छा x की वैल्यू रखनी है, सो क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 2 रूट y हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट y हो जाएगी। इसको सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन 1 दे दिया करो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो 2 मैंने बाहर ले लिया और ये 2 to 4 और ये रूट y dy यहां पे साइड में अपन जो है वो मेंशन कर देंगे यूजिंग 1, जिससे जो है ये अच्छा लगेगा। चलो बताओ फटाफट से आ जाओ, करो इसको। 2 बाहर आ गया, इसमें जो हो गया वो हो गया 3/2 अपॉन में जो है हो गया 3/2 एंड लिमिट है बेटा 2 to 4। चलो ये जो है ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा एंड लिमिट अप्लाई करेंगे अपने पास, तो 4 to the पावर जो है 3/2 माइनस और क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर जो है बेटा 3/2 आ जाएगा। डन, ठीक है डन। अब देखो 4/3, यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे कितना आया था बेटा, इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे जो है वो 8 आ जाएगा। इसको 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बेटा 8 हो जाएगा, माइनस ये जो है वो कितना है 2 रूट 2। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो कैसे करते हैं, यही वैसे आंसर ठीक है। और आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 को ओपन में रखो, कितना हो जाएगा 8 2 32 माइनस, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 8 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। बेटा पीछे जो है इसमें भी आप जो है यहाँ पे लिखोगे, मैंने आपको पहले ही बोला ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे, क्या लिखोगे बेटा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और इसका जो आंसर आया आपके पास आया 32 माइनस 8 रूट 2, 32 माइनस 8 रूट 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, चलो तो ये जो था आपका था क्वेश्चन नंबर 3, सेम था बट इस बार जो है आपको x से dy लेना था, मेंशन मैंने कर दिया क्यों लेना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। बेटा इसको इंपॉर्टेंट कर देना क्योंकि इसके जैसे ही क्वेश्चन जो है वो आगे आने वाले हैं। चलो, तो आपको जो ये इलिप्स बनाना, बेटा इलिप्स बनाने से पहले कुछ अपन को जो है सिंपल सी चीजें जो है बेटा वो उनको पता रखनी पड़ेगी। क्या क्या वो मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब इलिप्स की आप इक्वेशन लिखते हो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जब आप देखना, जब आपका ए जो है वो ग्रेटर देन बी होता है तो इलिप्स जो बनता है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनता है, समझे। जब ए लेस देन बी होता है इस वाले केसेस में जो है बेटा, तो जब इलिप्स, तब जो बनता है इलिप्स वो ऐसे बनता है। क्लियर हुआ। सो अगर यहां पे अपन बात करें तो यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है 16 है, मींस ए की वैल्यू कितनी है 4 एंड बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आएगी। बताओ कौन सा बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। सो कॉनिक सेक्शन थोड़ा सा बेटा आप जो है रिवाइज कर लेना, तो ये चैप्टर तो आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये आपको पता रखना है, नहीं तो आप जो है बेटा क्या हो सकता है आप आंसर लेके आ जाओ बट साफ साफ वहां पे दिख रहा होगा कि डायग्राम गलत बना है, तो बेटा इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अगला सोचेगा कि इसको आता ही नहीं होगा, इसने बना दिया, इसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। चलो अब आपको पता चल गया ना, तो यहां पे जो इलिप्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, चलो मैं बनाता हूं उसको इलिप्स, ठीक है। ये मैंने इलिप्स बना दिया। अब देखो सबसे पहले इलिप्स बनाना ही काफी नहीं है, इलिप्स बनाने के बाद आपको देखो पॉइंट भी लाने पड़ेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कौन सा होगा। हालांकि मेरे को तो साफ साफ नजर आ रहा है पर मैं आपके लिए जो है वो लिख देता हूं कैसे निकालना है। आप यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कहां पे ये टच कर रहा होगा तो y इक्वल्स टू 0 रखोगे, ठीक है। एट एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, y 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16, हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 0 हो जाएगा प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आई 16 आई, तो एक्स की वैल्यू जो है बेटा कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4 हो जाएगी। सो अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये हो जाएगा 4,0 और ये जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में हो जाएगा माइनस 4,0, ठीक है। एट वाई एक्सिस पे बेटा क्या होता है एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, देन 1। अगर आप x 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर जो अपॉन 16 जो था वो 0 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बेटा यहां से जो है वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, सो वाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो डायग्राम में जो है आपको एक और चीज पता रखनी है, प्लस माइनस 3 आई तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा होगा 0,3। वाई एक्सिस पे कहां पे जो है टच करेगा 0,-3 पे। डन, ये इतना जो है आपने कर लिया, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको हालांकि यहीं से पता चल जाता है, ये प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर की वैल्यू होती है। चलो, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बता दी। इतना आने के बाद ये कह रहा था कि ये जो एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स जो था बेटा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इस इलिप्स के अंदर अंदर का बेटा एरिया आपको फाइंड करना है, ये वाला। अच्छा, ये टोटल एरिया फाइंड करना बेटा, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, चलो बेटा मैं इसको जो है वो ग्रीन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ग्रीन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं सिर्फ इसका एरिया फाइंड कर देता हूं, ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने ग्रीन किया है इसका एरिया अगर मैं फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा इलिप्स का। क्योंकि ये चारों ही जो है बेटा क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। आपको नजर भी आ रहा होगा, यहां पे भी देखो 4,0, इधर भी जो है वो, अच्छा ये -4 का ये, यहाँ पे जो है वो 4 डिस्टेंस चला है, 4 पॉइंट तक चला, यहाँ पे भी जो है वो 4 पॉइंट तक चला, बस ये नेगेटिव डायरेक्शन है। सो ये जो है आपको थोड़ा सा पता रखना है। क्लियर हुआ। तो अगर आप बात करो इसकी, तो यहाँ पे भी जो है वो 3 पॉइंट तक मूव हुआ है, यहाँ पे भी जो है बेटा -3 है तो 3 पॉइंट तक मूव हुआ है। ओवरऑल में बात करूं तो ये जो है वो सिमेट्रिक है, ये इसके लिए इसके अलोंग, और ये जो है वो सिमेट्रिक है इसके अलोंग। सो अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर दूं, टोटल का कर ही नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ इसका एरिया फाइंड कर दूं, समझना मेरी बात को, और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा मेरे पास। बस यही कॉन्सेप्ट जो है मैं लगाता हूं यहाँ पे। चलो,
सो उसके लिए देखो अपन को क्या क्या जरूरत होगी, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाय इलिप्स इजिकल्स टू बेटा क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। इतने ही है पॉइंट अपने पास, ओ ठीक है, ओ ए बी ठीक है। चलो 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ए। अच्छा अब देखो क्या आ जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ये क्या क्या हो जाएगा बेटा। अब मुझे बताओ आप कौन सा लोगे। अब आप अगर कोई भी एक स्ट्रिप उठाते हो बेटा, जैसे मान लो आपने ये ले लिया, ठीक है, ये आपने जो है यहां से एक स्ट्रिप ले ली। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा, ये y है और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सो y dx। अच्छा लिमिट कहां से लगाओगे, अब देख लो आपने y dx लिया, तो dx के अलोंग चल रहे हो तो 0 to 4 लगाओगे, समझे, 0 to 4 लगाओगे y dx और ये जो है आपने लगा दिया 0 to 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो 4 इंटू क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सब चीजें। 0 to 4 बेटा y की वैल्यू जो है वो अब आप कैसे रखोगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि अपने पास जो इलिप्स था बेटा वो ये था x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। यहां से आपको जो है वो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि किस कर्व के अलोंग जो है अपन चल रहे हैं, कौन सा कर्व है, तो कर्व जो था यहाँ पे कौन था बेटा, इलिप्स का पार्ट था, तो इसलिए अपन जो भी वैल्यू रखेंगे वो इलिप्स से रखेंगे। सो y की वैल्यू अगर अपन निकालने जाते हैं, देखो अपने पास क्या क्या आएगा बेटा, सो y² / 9 = जो है बेटा, ये साइड में आप लिख देना, या फिर यूजिंग 1 करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये पार्ट रफ में कर देना और लिख देना यूजिंग 1 साइड में, ठीक है, और मन हो तो निकाल भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा 1 - x² / 16 हो जाएगा। चलो सो y² की वैल्यू जो है बेटा कितनी आ जाएगी, 9 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 16 - x² और अपॉन में ये 16 रहेगा। सो y की वैल्यू की अगर मैं बात करूं बेटा, पॉजिटिव में ही लेना है आपको, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 3/4 और √16 - x² होगा। चलो सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कितना बेटा, 3/4, एक तो 3/4 16 - x², ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर दी, और dx साइड में लिख देता हूं यूजिंग 1। इतना काम आपको जो है वो करना है, यहां तो कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बस सवाल बहुत सरल है बेटा, सवाल तो बहुत सरल है। 4 इंटू ये जो है यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 0 to 4। यहां पे देखो अब आपके पास फाइनली ये बन गया 16 जो है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो 4², ठीक है, माइनस x², और ये dx। यहां पे आते जो है 4 से 4 कैंसिल कर दो, यहां पे आके जो है आपको एक फॉर्मूला मिलता है क्या, कि इंटीग्रल √a² - x² जो होता है बेटा, इंटीग्रल √a² - x² जो होता है बेटा, वो होता है हाफ ऑफ x √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और प्लस में बेटा क्या होता है, c होता है। एंड डेफिनेट इंटीग्रल है तो c अपन नहीं लगाएंगे, ये जो है आपने पढ़ रखा है ये आपने पढ़ रखा है। बस मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था, ये फॉर्मूला एक आप जो है याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। यही फॉर्मूला यूज आता है, बस यहां आ गया, समझे। एक तो आ जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन x का, x² का, √x का, ये, और ये जो है बार बार आपके सामने आएगा √a² - x²। चलो आगे बढ़े, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, यहां पे क्या बचेगा 3। यहां पे देखो, अच्छा इंटीग्रेशन तो कर दिया ना, अब इसका देखो क्या आ जाएगा x/2, ठीक है, हाफ ऑफ x आएगा, चलो ठीक है। फिर आ जाएगा a² - x², मतलब 16 माइनस जो है वो x² आएगा, प्लस a²/2, a² जो था अपना 16 है /2, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x ही है, अपॉन a की वैल्यू बेटा कितनी है 4, और प्लस में जो है वो क्या आ जाएगा, अच्छा c तो हटाओ, कहां से कहां तक है बेटा, 0 to 4। अब देखो, अच्छा अब अपन लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब आप 4 रखोगे बेटा, तो यहाँ पे 4 रखते ही देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 0 प्लस
यहां पे देखो कितना हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 4 रखोगे तो बेटा यहां पे जो है वो हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस माइनस करके यहां 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहां पे भी 0 रखोगे तो साइन इनवर्स ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल जो है आपके पास आएगा 3 और यहां पे क्या बचेगा 8। अच्छा यहां पे जो है 8 और साइन इनवर्स 1 जो है किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये होती है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 90 की, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा 8 इंटू, अच्छा 3 इंटू 8 यहां हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 2। चलो सो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 8 12 पाई, क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा आपके पास 12 पाई, ठीक है। चलो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा जो है अपन समझ लेते हैं वापस से इसको, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सवाल, क्योंकि ये आप करोगे ना तब बेटा इससे अपर लेवल का आगे आप कर पाओगे, समझ गए ना। अच्छा मैं यहाँ पे ये कह रहा था आंसर को छोड़ो, आंसर मत देखो, यहां पे आओ। आपके माइंड में एक जो है नेचुरल सा क्वेश्चन जो है वो अराइज होना चाहिए था कि सर आपने इसको जो है y dx लिया है, क्या आप इसको x dy नहीं ले सकते थे क्या। मतलब कोई स्टूडेंट होगा, इधर देखो मैं इसको जो है वो रेड से अब बना रहा हूं, कोई स्टूडेंट मेरे को ये भी तो बोल सकता था कि सर आपने जो स्टीप ली, आपने ये ली y dx, आप इसको ऐसे भी तो ले सकते थे, बोल सकते थे ना। तो ये अपनी क्या हो जाती बेटा dy हो जाती, और ये जो है अपनी क्या हो जाती बेटा x हो जाती। तो कोई स्टूडेंट जो था वो मेरे को ये भी बोल सकता है कि सर क्या मैं ऐसे ले सकता हूं। तो चलो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो है अपन जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर जो है वो क्या आता है। सो मेथड टू में अपन बात करें सब एजिटेड जो है, जो एरिया जो है बेटा मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा उसमें, एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 4 इंटू, क्योंकि चारों ही बराबर ही है, सो 4 इंटू आपके पास देखो अब आप क्या करेंगे इंटीग्रल, लिमिट जो है बेटा क्या लगाओगे आप, इधर देखो लिमिट जो है वो क्या लगाने वाला हो। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसमें आप जब लिमिट लगाओगे बेटा तो अब की बार आप देखो सबसे पहले तो x dy लेके चलोगे। सो x dy लेके चलोगे तो लिमिट कौन सी लगेगी बेटा, इंटीग्रल की y में लगेगी ना, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग बेटा हो रहे, अब की बार आप y एक्सिस के अलोंग ले रहे हो। सो आप लिमिट लगाओगे बेटा तो क्या लगाओगे 0 to 3 लगाओगे, क्या लगाओगे 0 to 3। जब x एक्सिस के अलोंग ले रहे थे तो बेटा लिमिट लगाई थी 0 to 4, अब लगाओगे 0 to 3। चलो तो ये आपने जो है वो कर दिया। अब देखो यहां पे आ जाओ मेथड 2, चलो 0 to 3 और क्या आ जाएगा बेटा x dy आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो मेरे को ये बोलते थे कि सर क्या अपन जो है इसको एक y dx नहीं लेके x dy भी ले सकते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं इसको, ठीक है। चलो आपने ले लिया x dy, अच्छा वापिस से अब क्या करोगे, अब वापिस से वैल्यू तो आपको रखनी है, तो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी। सो इक्वेशन अभी अभी अपन ने निकाला था ना x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालो ना तो आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, क्लियर है। और यहां से एक्स स्क्वायर की अगर अपन वैल्यू निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 16 यहाँ पे, और ये 9 अगर अपन एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में 9, तो एक्स की बेटा जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3 रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर आएगी, ठीक है। चलो सो 4/3 रूट 9 माइनस जो है वो वाई स्क्वायर आएगी, क्लियर है, और ये dy आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 4 इंटू 4/3 तो जो है आप उसको यही रख लो बार, एंड आगे देखो 9 माइनस जो है आपके पास मतलब ओवरऑल ये बना रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला अगेन जो है वो आपके पास वही बना बेटा, फॉर्मूला अपन नहीं लिखेंगे यहाँ पे 16/3, यहाँ पे जो है अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पे y है तो y/2 मतलब हाफ ऑफ x होता है तो हाफ ऑफ y रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y अपॉन ए आएगा। सो y अपॉन 3 और 0 टू बेटा कहां से कहां तक है 3 तक है। चलो 16 बाई जो है वो 3, अपर लिमिट अप्लाई करूंगा 3 तो 3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा y की जगह, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 बेटा 0 हो जाएगा। सो ये 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जब मैं 3 अप्लाई करूंगा तो 3 यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा 3/3 मतलब 1 आ जाएगा। सो ये 9/2 जो है बेटा
इसके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, जब 0 अप्लाई करूंगा तो 0 का मल्टीप्लाई 0 और यहां पे साइन इनवर्स 0 बटा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो 16/3 इंटू यहाँ पे जो है बेटा 9/2 एंड साइन इनवर्स 1 जो होता है बेटा अभी अभी अपन ने देखा क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, चलो अब देखो अपने पास देखो क्या क्या आ रहा है। सो 3 से तो ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स एंड 2 2 जा 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो 4 3 जा जो है वो 12 पाई। बताओ मुझे क्या आया आंसर, जो है वो दोनों में ही सेम आ गया। सो जब भी एक्सेस की सिमेट्री होती है बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी एक्सेस की सिमेट्री होती है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे एक्स एक्सेस के अलोंग लेना है, ले लो। कोई बच्चा बोलेगा मुझे वाई एक्सेस के अलोंग लेना है, ले लो। आप दोनों तरफ से जो है वो फ्री है। आप क्वेश्चन को रट मत लेना कि हमें तो वहां पे वाई dx ही करना था। मैं कह रहा हूं आप वहां पे एक्स dy भी कर लो। दोनों ही तरीकों से मैंने आपको बता दिया, जिसमें भी आप करना चाहो आपका आंसर जो है बेटा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो अच्छे से समझ में आया ना ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। जनरली अगर आप इसको एक रफली भी आइडिया आप निकाल सकते हो कि आपको पता तो चल जाएगा। ये देखते हो कि भाई y की वैल्यू जो है यहां से रखनी है, x की वैल्यू जो है वो यहां से रखनी है। डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करना बेटा, ये आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसके भी मार्क्स एग्जाम में। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये अच्छा बेटा सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कर देना फर्स्ट चीज, तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर देना। सेकंड चीज सेम चीज है बट फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे है कि a जो है वो लेस देन b है बेटा। ये a2 है और ये 3 है। सो अब आप जो है अब अगर आप यहां पे बनाने जाओगे, अब अगर आप यहां पे बनाने जाओगे एलिप्स तो वो ऐसे आएगा। आया समझ में? अब आपकी इच्छा है कि आप जो है किसके अलोंग चलते हो। आप चाहो तो यहां पे x dy भी ले सकते हो, y dx भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो ले सकते हो। लिमिट का जो है वो ध्यान रखना, या 0 to 2, 0 आएगा बेटा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे जो है वो 0, जो है वो 3 नजर आएगा और यह -3 है, इसका तो कोई नहीं है। इसका फाइंड कर लेना बेटा, सेम टू सेम एज इट इट क्वेश्चन है पूरा का पूरा, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलो तो कर दोगे आप ये। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो है आपको देखो क्या मिलने वाला है। जैसे आप कॉमन लोगे, चलो आप खुद ही कर लेना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क रख लो। ठीक है, मेरे हिसाब से 6 के ऐसा कुछ आएगा क्योंकि इस बार 16 की जगह 4 आ गया इसलिए हाफ हो जाएगा। चलो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो कर लोगे। ये आपके लिए एज इट इट करना, दोनों मेथड लगाना। वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री मतलब x dy y dx दोनों से ही करोगे, x dy और y dx। ठीक है, और आंसर को चेक करोगे कि कैसे आ रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन ये एंड द सर्कल ये। ठीक है, तो अब की बार जो क्वेश्चन आया है उसको आप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दो बेटा, क्योंकि अब की बार जो है किसकी एंट्री हुई है, यहाँ पे सर्कल की एंट्री हुई है। किसकी हुई है? सर्कल की हुई है। जब भी कोई नया नया डायग्राम की एंट्री होगी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। सबसे इंटरेस्टिंग तो है यहाँ कोई डायग्राम। चलो बढ़ते हैं, फटाफट से डायग्राम बनाते हैं बेटा। डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 दे देना इसको, तो है ना, ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 1। चलो सो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वो वाई एक्सिस है। क्लियर है? सर्कल बोला है बेटा, आपको पता है सर्कल की जो इक्वेशन है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बेटा इजिकल्स टू जो है बेटा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, जो आपकी इच्छा हो कर लो। जहां पे h के जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। एंड r जो है बेटा वो किसको, रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर जो है बेटा इजिकल्स टू आर स्क्वायर होता है। तो एक सर्कल की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे h के जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपन इक्वेशन 1 को देखें तो यहाँ पे सिंपल सा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वो तभी हो सकता है जब h और k की वैल्यू बेटा क्या हो, 0 हो। सो h और k दोनों ही यहाँ पे बेटा क्या है, 0 है। मींस 0,0 मींस इस सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो क्या है, 0,0 ही है। पहली चीज तो ये नोट कर लेना। ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पे अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर की वैल्यू बेटा जो है वो कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आर की वैल्यू 2 मतलब सर्कल का सेंटर ये, और आर मतलब रेडियस जो है आपको 2 लेके जो है इसको घुमाना है। ठीक है, ये आपने बना दिया सर्कल। क्लियर हुआ?
इसको आप दे देना 0,0। अच्छा आप वो दो, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। सो ये जो है बेटा कौन सा पॉइंट होगा, 2,0, इधर जो है वो -2,0, इधर जो है वो 0,2 और इधर जो है बेटा 0,-2। क्यों? क्योंकि भाई अगर अपन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो वहां पे 2,0 आएगा, अगर अपन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो वहां पे -2,0 आएगा, ठीक है ना। सो बस है तो सब जगह 2 ही रहना। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो, कितने पॉइंट चले 2, तो बस सर्कल है और रेडियस आपको पता ही सब जगह सर्कल है तो बराबर ही है। सो ये आपको जो है फर्स्ट एक काम करना है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो जाना है आपको, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। ओके डन, एक तो सर्कल, अब बोल दिया इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। एक लाइन बोला बेटा इसने, एक इसने लाइन बोला है, इसको आप इक्वेशन नंबर जो है वो 2 दे देना बेटा। ये आपका जो है बेसिक काम है, ये आपको करना पड़ेगा। जो भी कर्व दिए हुए आते हैं आप उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड उसको दे दो, क्योंकि इनका यूज होगा बार बार। सो लाइन x इक्वल्स टू √3 है बेटा। अब इसको आप बनाने जाओगे तो ये कहां से बनेगी, तो थोड़ा सा समझो, ये सारा काम जो है आपको समझने वाला काम है। जैसे आपने लाइन ले ली, लाइन, सो पहला काम तो आपने वहां से कंप्लीट कर दिया, ये वाला काम जो था आपका पहला काम था। सेकंड जो था लाइन x इक्वल्स टू क्या था बेटा, x इक्वल्स टू √3y, है ना, x इक्वल्स टू √3y। अब आपको ये लाइन जो है वो कहां से जा रही है तो वो पता करना पड़ेगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, जब आप y इक्वल्स टू 0 रखोगे बेटा तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 0, मतलब y आप 0 रखोगे भाई, y 0 तब मतलब x एक्सिस पे कहां पे ये कट करेगी, कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, तो y 0 रख दिया। y 0 रखने पे जो है बेटा x भी 0 आ रहा है। तो सबसे पहली चीज x 0 y 0 से ये जा रही है, मतलब ओरिजिन से होके जा रही है। ओके डन, ओरिजिन से होके जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू डालते हो सपोज, तो x पॉजिटिव आ रहा है। y की अगर नेगेटिव वैल्यू डालते हो x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि √3 तो 1.732, मतलब ये तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग में, ये तो पॉजिटिव वैल्यू। बट यहां पे अगर अपन बात करें, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगी एंड नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगी। समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सो डिपेंड करता है कि अच्छा पॉजिटिव में पॉजिटिव कहां पे आता है, तो ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है जब आप x पॉजिटिव है y पॉजिटिव। और नेगेटिव कब आता है बेटा, तो नेगेटिव आता है जब आप जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव होता है। सो ये इसको देख के आपको समझना है कि ये लाइन जो है वो कहां से जाएगी। अब तो बता दो कहां से जाएगी, पता चल गया। सो ये ऐसे जाएगी, ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगी। कौन सी लाइन थी, x इक्वल्स टू √3y। क्लियर? ये जो सारा काम है ये आप प्रैक्टिस से कर पाओगे बेटा। क्लियर है ना, ये सारी चीज आपके सामने है। अब मुझे बताओ, आपने ये दो जो कर्व थे, मतलब एक आपका सर्कल था वो आपने ड्रॉ कर दिया और एक आपने जो लाइन थी वो आपने ड्रॉ कर दी। इसके अलावा जो है वो क्या क्या दे रखा है समझते आइए क्वेश्चन पे वापस। एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर, ये लाइन ये एंड बाय द एक्स एक्सिस है। चलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए तो यहीं पे फोकस करो। फिर ये कह रहा है एक तो ये सर्कल, ठीक है डन। सेकंड चीज ये लाइन, ओके डन। सर्कल की जो थी सर्कमफरेंस वहां तक ठीक है, फिर ये लाइन थी वहां तक ठीक। फिर कह रहा है एक्स एक्सिस, तो सीधा जो दिमाग है वो अपने पास यहां पे लगाना अपन को। कहां पे बेटा, कौन सा एरिया आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड पार्ट किया है वो, ठीक है। चलो तो बेटा ये आपको जो है ये काम करना है पहले तो, कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो रीजन है वो क्या है। अब ये आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर हम निकाल देंगे। बेटा ये तब आसान हो जाता जैसे इलिप्स में था कि आप ये टोटल एरिया निकालते, क्योंकि उस टाइम अपन सिर्फ और सिर्फ इलिप्स के अलोंग चल रहे थे। इलिप्स जो कर्व था उसके मतलब उस कर्व का जो पार्ट था उसके अलोंग चल रहे थे। बट बेटा यहाँ पे आप अगर निकालने जाओगे तो आप थोड़ा सा जो है दिमाग लगाओ कि आप यहां से लगा के इस पॉइंट तक तो जो है वो इस लाइन के अलोंग जा रहे हो, और यहां से जो आगे मतलब यहां तक जो रीजन आएगा बेटा ये वाला, यहां से यहां तो जो है वो आप किसके अलोंग जा रहे हो, यहां से यहां तक तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ लाइन के अलोंग जा रहे हो। बट अगर आप बात करो इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट की, इसको आप सी दे दो, सो आप इस ए बी जो लाइन है इससे आगे जो है वो किसके अलोंग जा रहे हो बेटा, आप इस कर्व को लेके जा रहे हो। फर्क समझ में आया? तो यहां पे जब आप रीजन निकालने जाओगे तो वो जो है वो दो पार्ट में ऐड हो जाएगा। फर्स्ट तो अपन जो है इस लाइन के अलोंग अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, एंड सेकंड जो है आप इस कर्व के अलोंग चलेंगे। वो आपको लिमिट में आपको बता दूंगा कि कैसे लेना है, किस तरीके से लेना। अभी ये आपको समझ में आया, डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब आगे अपन को क्या करना है। अब आगे अपना काम हो जाएगा बेटा कि सबसे पहले आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ए, क्योंकि आप जब इस लाइन के अलोंग चलोगे बेटा, तो आप इस लाइन के अलोंग चलोगे तो आपको ये पॉइंट तो चाहिए होगा कि लिमिट लगाओगे 0 टू ये, सही है।
भाई 0 to a लिमिट तो लगाओगे ना, तो ये पॉइंट चाहिए होगा। अच्छा आप बोलोगे सर वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा पॉइंट निकालना बहुत सिंपल सा है। जब भी कोई दो कर्व या दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो अपन यहां से एक वैल्यू उठा के इसमें या फिर दोनों को सॉल्व करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, वो ये पॉइंट आ जाएगा। तो यही तो पॉइंट निकालना अपन को। तो ये पॉइंट निकाल रहा है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ तक होगी, उसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट निकाल दो। पर यहाँ पे मैं आपको और दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आपका काम है ये पॉइंट निकाल दो, क्योंकि ये पॉइंट आते हैं यहाँ से इस पॉइंट तक, ये इसके अलोंग चल रही लाइन, और इस पॉइंट से इसके अलोंग जो है वो कर्व के अलोंग चल रहा है इस पॉइंट तक। ठीक है, चलो। सो फ्रॉम सर्कल 1 एंड लाइन 2, ठीक है, सर्कल 1 जो था बेटा वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और लाइन जो थी बेटा आपके पास क्या थी, एक्स इक्वल्स टू √3y। सही है, इनको आपको जो है बेटा सॉल्व करना है। चलो, तो यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे बेटा, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो। सो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 4 आ जाएगा, एंड y स्क्वायर की जो वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1, और y की वैल्यू जो है आप 1 ले लोगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्लस माइनस 1 भी आएगा, पर आपको जो है y1 लेना है। ठीक है, क्योंकि अपन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। y की वैल्यू 1 आई बेटा, y की 1 आई, y की वैल्यू जो है आप यहाँ पे रख दो, तो x की जो है वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन अगर आप यहाँ पे y1 रखते हो तो x इक्वल टू जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा। ओवरऑल पॉइंट, कौन सा पॉइंट था बेटा, कौन सा पॉइंट दिया था अपने इसको, ए पॉइंट दिया था, पॉइंट ए क्या हो गया बेटा, x की वैल्यू कितनी है, √3, y की वैल्यू कितनी है, 1, √3, 1 अपने पास जो है पॉइंट आ गया बेटा, √3, 1। मुझे बताओ ये √3 x की वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना होगा, √3 होगा। ठीक है ना, और ये y जो है ये 1 है। समझ में आया, बस आपको इतना जो है समझ में आ गया तो बहुत खूब है। चलो अब आप x एक्सिस के अलोंग ही ले लो, ठीक है ना। चलो, सो एरिया इनक्लोज्ड बाय, ज्यादा नहीं लिखूंगा, सीधा लिख दूंगा, गिवन कंडीशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ, क्या क्या हो जाएगा देखो, वो दोनों ही रीजन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन ए, अच्छा ओ से स्टार्ट करता हूँ, OBAO प्लस एरिया ऑफ आगे वाला जो था बेटा वो क्या था, वो था आपके पास AB, अच्छा यहाँ पे और नाम देना पड़ेगा बेटा इसको, ओ हो गया ABC है। ठीक है, तो ABCA कर देता हूँ इसको, ये आपके अकॉर्डिंग है, आप किसी का भी नाम लगा सकते हो। चलो ABCA, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, है ना, क्योंकि ये तब होता है बेटा कि जब आप खुद के अकॉर्डिंग करोगे, खुद के तरीके से करोगे, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा या ये कॉन्सेप्ट जहां पे लगना होगा, ऑटोमेटिकली जो है दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे अपन ने ये किया था। अगर आप कॉपी करोगे किसी का देख के, ठीक है ना, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोलता कभी कि आपको ये का यही करना है। आप करो, आप देखो, समझो, और फिर आप उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट करो, उसमें जो मजा है वो कहीं नहीं है बेटा। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि यहाँ पे जो है मैंने देखो, अब आप ऐसे मत सोच लेना कि सर आपने यहाँ ABCA OABA ABBA ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। ठीक है, चलो, सो एरिया ऑफ रीजन OBAO प्लस एरिया ऑफ रीजन ABCA। ठीक है, सो टोटल एरिया होगा बेटा, ये टोटल एरिया जो है अपना ये दो पार्ट में जो है यहाँ पे क्लियर होगा। दो पार्ट में अपन जो है इसको बताएंगे, कौन सा, एक तो ये एरिया और एक वो एरिया, डायग्राम है मैंने आपको बता दिया। चलो फटाफट से बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ जो है रीजन OBAO जो है वो क्या हो जाएगा, तो इधर देखो इंटीग्रल y dx और इसका भी इंटीग्रल y dx। मैं आपको जो है यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो लाइन के अलोंग चल रहा है बेटा, और इसमें जो है आप सर्कल के अलोंग चलोगे। ठीक है, इतना जो है आप कर लेना। अब देखो समझते हैं लिमिट जो है वो क्या क्या लगाओगे। सो यहाँ की लिमिट तो है जो लाइन की 0 से लगा के बेटा, पॉइंट क्या आया था, √3, 1 आया था, √3, तो 0 to √3 तो लाइन के अलोंग जा रहे हैं, एंड √3 से आगे जो है बेटा, √3 से आगे जो है, यहां से देखो √3 से आगे जो है बेटा, ये कहां तक, 2 तक जो है वो किसके अलोंग जा रहे हैं बेटा, सर्कल के अलोंग जा रहे हैं। ठीक है, सो √3 से बेटा 2 तक जो है वो सर्कल के अलोंग जा रहे हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो ये इतना सा आपको काम करना है। अब फटाफट से आ जाओ, y की वैल्यू जो थी बेटा क्या थी, सो
अपने पास जो था बेटा, जो भी आपके पास जो लाइन थी वो लिख दो, x इक्वल टू √3y, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो आ जाएगी x अपॉन √3। सो y की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, x अपॉन √3 dx, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखो √3 to 2 है। अच्छा यहां पे जब आप वैल्यू रखोगे तो ये सर्कल से लेके रखनी है, ठीक है। तो सर्कल की क्या थी बेटा, x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 4। सो यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले आ जाएगा 4 माइनस x² और इसका जो है वो रूट आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस x² और ये dx। यहां पे मैं लिख देता हूं यूजिंग 2 and 1, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहां तक आने के बाद आपका अब काम जो है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना एंड लिमिट को जब अप्लाई करना। फटाफट से करते हैं। 1/√3 मैंने बाहर ले लिया, x का बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये लिमिट 0 to जो है वो √3 प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो है √a² माइनस x² है, सो उसका जो है वो हो जाएगा x/2 मतलब हाफ ऑफ x √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू बेटा 2 है, ध्यान रखना, या a² इसलिए मैंने 4 लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर होता है a² माइनस x² का फॉर्मूला, एंड ये √3 से ये 2 तक है बेटा। चलो फटाफट से जो है वो 1/√3 यहां तक, ठीक है। ये 2 भी बाहर आ जाएगा, इसको भी जो है वो यहां पे रख दो। अच्छा जब आप यहां पे लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस जो है वो 0, ठीक है ना। चलो प्लस यहां पे जब आप लिमिट लगाओगे बेटा तो ये 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पे 4 ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो। यहां पे जब आप लगाओगे बेटा सो ये 2 साइन इनवर्स 2/2 बेटा 1 हो जाएगा, माइनस √3 जब आप यहाँ पे लगाओगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा सब, यहाँ पे जो है वो √3/2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे √3 का स्क्वायर मतलब 3, सो रूट में 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, मतलब √3/2 आ जाएगा सिर्फ। यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे -2 साइन इनवर्स और यहाँ पे √3/2, इंटरेस्टिंग है बहुत ही। चलो ये आपने इतना कर दिया, आगे बढ़े। ये 3 है बेटा, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर √3 रह जाएगा अपने पास, न्यूमरेटर में अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है उसको √3 × √3 लिख सकते हैं। चलो ये हट गया, एंड यहां पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, देखो मैं इसको ओपन कर देता हूं। सो 2 साइन इनवर्स 1 जो है बेटा वो हो जाता है π/2, चलो माइनस √3/2, एंड यहां पे √3/2 बेटा, √3/2 साइन में जो है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, मतलब साइन π/3 की वैल्यू होती है। सो -2 साइन इनवर्स ये जो है वो होती है साइन π/3 की वैल्यू जो होती है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो π/3 आ जाएगा अपने पास, क्योंकि साइन 60 जो होता है वो √3/2 देता है। चलो सो ये इससे ये कैंसिल हो गया, और यहां से ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आया पाई आया, माइनस यहां की अगर मैं बात करूं तो ये है जो है वो 2π/3, ठीक है। चलो अब यहां पे अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3π माइनस 2π डिवाइडेड बाय 3, दैट इज π/3। क्या आया बेटा, π/3 आया। क्या आंसर आया इसका, π/3 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है मैं आपको वापस से समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में जो था वो एक्चुअल में क्या था, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखो क्वेश्चन 6 ये कह रहा था, कितना शानदार सा डायग्राम बनाया आपके लिए मैंने, है ना। चलो तो क्वेश्चन 6 जो कह रहा था सर्कल लाइन इन सब के बारे में कर दिया, डायग्राम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बस ये 2 पार्ट में आपको जो है वो लिमिट लेनी है बेटा। एक अपन लाइन के अलोंग चलना है, फर्स्ट जो पार्ट था वो जो है लाइन के अलोंग चलना है बेटा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये आपका सेकंड पार्ट, जो ये जो शेडेड रीजन हो जाएगा ये 2 पार्ट को ऐड करने पे बनेगा आपके पास। अब आप किसके अलोंग चलते हो उसको लेना होता है, या लाइन के अलोंग चला है तो लाइन लेनी है, एंड अब आप कर्व के अलोंग चलते हो तो आपको कर्व लेना होता है। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप दिमाग में फिट कर लेना। अच्छा ये सारा आपने कर लिया, 2 बार इंटीग्रेशन था, आपने 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। आप बोल दे कि सर क्या इससे भी इजी हो सकता था कि क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं हो सकता था, ये क्वेश्चन इजी हो सकता था। कब, ये यहां हो सकता था कि बेटा आपने यहां पे जब इंटीग्रेशन किया है, मैं कह रहा हूं आप अगर ये नहीं करते तो भी आपका आंसर आ जाता। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो मैं आपको जो है एक पर्टिकुलर और मेथड बता देता हूं यहां पे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि
मैं इसी क्वेश्चन में जो है यहां पे बता रहा हूं ताकि दोबारा नहीं लिखना पड़े। आप जो है यहां पे इसको जो है थोड़ा बहुत इस वाले पार्ट को, इसको जो है वो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, यहां तक आपको नहीं आना पड़ा। देखो इस पार्ट को आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया बेटा, इस पार्ट को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 3/2 आया। कितना आया? 3/2 आया, आया ना? ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व किया तो आपके पास 3/2 आया। इस पे ध्यान देना। मैं कह रहा हूं आपको इतनी जो है वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, इससे इजी भी हो सकता है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा तो आपको समझ आएगा कि यहां पे अपने जो है वो क्या बन रहा है। जो फर्स्ट पार्ट जो है बेटा वो क्या बन रहा है, फर्स्ट पार्ट जो बन रहा है बेटा वो बन रहा है ट्राइंगल। क्या बन रहा है? ट्राइंगल। यहां से देखो क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। और ट्राइंगल का एरिया किसको नहीं पता? ट्राइंगल का जो एरिया होता है बेटा, इस वाले की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ट्राइंगल का अगर एरिया की बात करूं बेटा मैं, तो वो जो है वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, ठीक है। बेस की बात करो बेटा तो ये देखो क्या है, √3 है। एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? √3 चला है। इंटू हाइट कितनी थी बेटा? मैंने आपको पहले ही बोला था 1, और ये √3 कितना आया? √3/2। सो आप ये भी लगा सकते हो। समझे या नहीं समझे? तो जरूरी नहीं है कि आप इंटीग्रेशन ही करो बेटा, आपके पास बहुत सारे मेथड है। जो बच्चा इसको जो है रटेगा वो नहीं कर पाएगा, पर जो समझेगा ना, मैं कह रहा हूं कोई जरूरी ये, जैसे यहाँ पे तो अपने पास जो है ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल बहुत जगह आएगा। मान लो रेक्टेंगल आ गया तो वहां पे वो लगाएंगे, तो ये बार बार अपन जो इसका यूज करते रहेंगे। सो ये एक आपके लिए पर्टिकुलर एक अलग से मेथड भी हो गया कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? यहां तक करने के बाद अपने बाकी का सारा प्रोसेस आपके सामने था। बस यहाँ पे जो है एरिया ऑफ OBA है, तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सीधा डायरेक्ट √3/2 लिख सकते हो। सो आपका सारा फोकस जो है वो उसी पे रहेगा। ये लिमिट अप्लाई करना वगैरह ये 5-6 स्टेप में आपका काम नहीं होगा। समझ में आया? और बाकी का सारा जो था वो मैंने आपको बता दिया। ये जो था आपका था क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट of the circle x square plus y square equals to a square cut off by the line x equals to a upon √2। क्या ये कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? चलो सबसे पहले अपन जो है वो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा, x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे ये सर्कल है x² + y²। बेटा सिंपली x² + y² आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे जो है वो ओरिजिन 0,0 होता है, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको फटाफट से। तो ये आपने जो है वो सर्कल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, अब सर्कल को ड्रॉ करने के बाद 1 मिनट, चलो ये अपन ने जो है सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब a² मीन सीधी सी बात है, यहां पे रेडियस होती है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a,0 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, ये कट ऑफ बाय द लाइन। ये अच्छा, यहां पे जो है ये a/√2 है बेटा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि a जो थी बेटा रेडियस थी। मान लो जैसे a की जो वैल्यू है, लेट अस सपोज, ठीक है ना, एक पल के लिए मानो कि a की जो वैल्यू बेटा 2 है, तो यहां पे जब अपन a की वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं तो 2/√2 मींस खाली जो है अपने पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो √2 आता है। मींस √2 जो है अगर आप देखोगे तो √2 जो है बेटा 1.4142, ये इस 2 से तो कम ही है, लेस देन 2 है बेटा। तो जब आपका 2 यहां पे है तो √2 कहां पे होगा, तो 1.4142 यहां पे कहीं होगा। तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये लाइन जो है वो कहां पे आएगी। ऐसे नहीं होगा आप इसको आप सोचने लग जाओ ये कहां बनेगी, बाहर बनेगी, अंदर बनेगी, कहां बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी। सिंपली देखो कि यहां पे अपने पास a तक तो अपने पास ये पॉइंट है, और वो a से जो है वो लेस देन है बेटा, a/√2 है, मतलब a डिवाइडेड बाय समथिंग होगा कुछ, तो कम आएगा। कितना आ रहा है देखो, लेट अस सपोज मैंने a अगर मैं 2 लेता हूं तो वो जो है वो √2 आ रही है, मतलब 1.4142 आ रही है, मतलब यहां कहीं आएगी। समझे मेरी बात को? तो ये जो है वो एक लाइन बनाने का आपको जो है मैंने आइडिया बताया। ठीक है, ये आपने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी,
ये आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये जो लाइन ड्रॉ की ये कौन सी है बेटा, x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, एंड आप इसको जो है इक्वेशन नंबर बेटा 2 दे दो। सबसे पहले आपको ये काम करना है। क्लियर है? चलो, अब इसने यहां पे क्या बोला बेटा, इसने बोला स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। यहां पे ये लाइन जो है इस सर्कल को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक फर्स्ट जो है आपके पास ये बड़ा वाला पार्ट है, एक सेकंड आपके पास जो है ये छोटा सा पार्ट है। तो ये कह रहा है स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट को देखो मैं फटाफट से इसको कर देता हूं अभी। ये स्मॉलर पार्ट है, पूरा ही आएगा। अभी यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट वगैरह नहीं दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया तो इतना ही लेना पड़ता। ठीक है, चलो इतना तो आप समझ गए। अब आपको निकालना फटाफट। मैं कह रहा हूं ये यहां से लगा के ये इतना सा पार्ट फाइंड कर लो, ये वाला, ये पार्ट आप फाइंड कर लो बेटा, और आपका इसका 2 टाइम्स कर दो, आपका काम हो जाएगा। चलो, सो एरिया बाउंडेड बाय सर्कल 1 एंड लाइन 2। देखो कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए, इसको तो वो दे दो, इसको छोड़ो, ए बी सी ए, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी ए, डबल कर दिया मैंने, 2 इंटू ये जो था जो आएगा उसका डबल कर दूंगा, टोटल आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ एबीसी है बेटा। कहां से कहां तक चल रहे हैं अपन चल रहे हैं इस पॉइंट से लगा के इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है बेटा कौन सा है, तो ये जो पूरा जो पॉइंट है बेटा ये जो है a अपॉन रूट 2 है बेटा। यहां पे ये पॉइंट निकालोगे तो ये क्या आएगा, a अपॉन रूट 2 कॉमा 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट। मान लो x इक्वल टू 2 है तो पूरे पे x इक्वल टू 2 ही है, तो लाइन है बेटा। सो यहाँ पे जो है ये क्या आएगा, a अपॉन रूट 2 आएगा। कहां से कहां तक है बेटा, a तक है। सो ये a, चलो ये हो गया। एंड अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, a अपॉन रूट 2 से a तक हो गया। अच्छा, किसके अलोंग चल रहे बेटा, सर्कल के। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को। क्या ले रहे बेटा, y dx ले रहे। चलो y की वैल्यू निकालो फटाफट से। सो 2 इंटू ए अपॉन रूट 2 से a है यहां तक, और y की जो वैल्यू निकालोगे y की रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यूजिंग 1। बस आ जाओ फटाफट। 2 इंटू हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ए अपॉन रूट 2 से 2। चलो, सो 2 इंटू, अब अगर आप अप्लाई करते हो a रखते हो वैल्यू तो बेटा ये 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे अगर आप a रखते हो तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स 1 आएगा, माइनस अगर a अपॉन रूट 2 रखते हो बेटा तो यहाँ पे जो है x की जगह a अपॉन रूट 2 रखोगे तो a अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। एंड a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर अपन a अपॉन रूट 2 रखेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलो, सो ये अपने पास a स्क्वायर अपॉन 2 ही बचेगा, क्योंकि ये 1 है, 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। सो a स्क्वायर बाय 2 बचेगा यहाँ पे, और a स्क्वायर बाय 2, अच्छा a स्क्वायर बाय 2 जो है बेटा रूट में बचेगा। सो रूट में बचेगा तो अपने पास क्या आएगा, a अपॉन जो है वो रूट 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो, और ये भी माइनस में आएगा। अगर अपन यहाँ पे ये तो a स्क्वायर बाय 2 है, इसको ऐसे कैसे रखो, साइन इनवर्स x की जगह अगर अपन a अपॉन रूट 2 रखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 अपॉन रूट 2। 2 इंटू साइन इनवर्स 1 जो है बेटा ये हो जाएगा पाई बाय 2। एंड यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा a स्क्वायर और अपॉन में 4, डन। एंड 1 अपॉन रूट 2 बेटा, 1 अपॉन रूट 2 जो है वो पाई बाय 4 की वैल्यू होती है साइन में। सो a स्क्वायर बाय 2 इंटू जो है वो पाई बाय 4 मतलब 45 की वैल्यू होती है ना। चलो, ये अपने पास फाइनली जो था वो मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 2 इंटू यहां पे देखो, यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन जो है वो 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 एंड a स्क्वायर पाई अपॉन जो है वो 8।
चलो ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखो, अच्छा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 और ए स्क्वायर पाई अपॉन 8 है बेटा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 और बच जाएगा अपने पास में। चलो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते इस पूरे का, ये मल्टीप्लाई 2 से, सो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 2। एक काम करो बेटा, ए स्क्वायर सब में कॉमन भी आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो कॉमन ले लेते, 2 तो बाहर पड़ा, ए स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ पे जो है वो 1/2 बचेगा, और यहाँ पे जो है वो पाई बाई 4 बचेगा, यही बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर, अब देखो ये हाफ और ये तो पाई बाई 4 बच जाएगा, इसमें से पाई बाई 4 माइनस जो है वो 1/2, एलसीएम ले लो फटाफट से, एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस, एक मिनट, एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहां पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, पाई माइनस 2। सो ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 2 बेटा, ठीक है ना, ए स्क्वायर अपॉन, या फिर ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1, एक मिनट, ठीक है, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। चलो इससे आगे आप क्या बढ़ोगे, अच्छा आपको खुद का आंसर चाहिए तो ये देख लो, आप इसको जो है ये ऐसे कर दो, ये 2 जो है यहां से बाहर ले लो, और ये जो 2 है आप यहां पे रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस 1, बस ये आपका आंसर हो गया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी करते हो तो भी सही है बेटा, ठीक है। चलो तो मैंने ओवरऑल जो है आपको सारा का सारा बता दिया किस तरीके से करना था क्वेश्चन में आपको बेटा जो है सबसे पहले डायग्राम को देखना है, सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से जो है शुरू होता है। डायग्राम को देख के समझना एरिया फाइंड क्या करना है, सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखोगे कौन सा एरिया फाइंड करना है, एंड अगर वहां पे सिमेट्री है तो सिमेट्री है तो आप उसको 2 टाइम्स और 4 टाइम्स कर सकते हो। चूंकि यहाँ पे जो है वो स्मॉलर पार्ट की बात की है तो मैंने स्मॉलर पार्ट आपको फाइंड करके बता दिया। ये भी बोल रहा हूं कि अगर सिमेट्री होती है तो आप इसको 4 टाइम्स कर दो जब सर्कल और एलिप्स अगर कुछ आता है, और अगर आपको इस तरीके से बोले तो आप 2 टाइम्स कर दो, आप बार बार अलग अलग निकालो मत। अच्छा कुछ होगा जो ऐसे भी करेगा इसको ये प्लस मॉड करके ये, बेटा इतना दुख मत देखो, 2 टाइम्स कर लो सीधा सीधा, ठीक है ना, सिमेट्री है, पूरा सर्कल है, बता रखा है इसने, इतना परेशान मत हुआ करो। चलो 2 टाइम्स कर दिया मैंने वाई डी एक्स। अच्छा इंपॉर्टेंट आता है लिमिट, लिमिट वो कहां से कहां तक लेगा, बेटा ये लाइन है, ये लाइन पे एक्स की वैल्यू 2 ही है पूरी की पूरी, सो एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे ये का एक्स इज इक्वल टू जो है वो a अपॉन रूट 2 थी, लेट अस सपोज मैंने 2 बोला है, तो यहाँ पे a अपॉन रूट 2 ही रहेगी वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगी a अपॉन रूट 2 से कहां तक बेटा a तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसके अलोंग जा रहे हैं बेटा, कर्व के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो ये मत बोल देना चलो ये हो गया। इसके बाद सिंपल सा बेटा फॉर्मूला ही आया, आपके पास कुछ दिक्कत ही नहीं है, एंड लिमिट को आपने सॉल्व किया, यहां तक पहुंच गए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और अगर आपको खुद का आंसर चाहिए तो 2 बार ले लो, उसको जो है वो अलग अलग कर दो, काम हो गया आपका। चलो तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर जो बेटा कौन सा था, 7 था, बहुत ही बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन था। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो याद रखोगे, पीछे जो है यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूल जाना, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूल जाना। अगर मैंने नहीं लिखा है तो पर आप जो है सर जरूर जो है कोई भी क्वेश्चन करो उसमें आप जरूर लिख देना, समझ में आया, इंपॉर्टेंट कर देना इन क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटे छोटे ही है बेटा, ज्यादा बड़े नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ये अपने कर रखे हैं, सिर्फ अपन को एक डायग्राम का पता लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना अपन को। चलो ये आपका x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस है। क्या बोला इसने, द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो कौन सा आता है बेटा, ये बना दिया आपने। एंड x इक्वल्स टू 4, एरिया बिटवीन ये एंड ये, x इक्वल्स टू 4 जो है बेटा कहां पे आएगा। सो आप एक लाइन बना दो 0 1 2 3 4, कहीं पे भी जो है रेंडमली जो है आप एक लाइन बना दो x इक्वल्स टू 4, और ये जो था बेटा कौन सा था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये कह रहा है इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये जो है वो डिवाइडेड होता है कि एरिया जो आता है ये कर्व और ये लाइन इसके बीच में जो एरिया आता है इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स
बाय द लाइन x इक्वल्स टू a, ठीक है ना। अब ये जो है लाइन x इक्वल्स टू a के द्वारा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। चलो इसको भी बना देते हैं, इससे बना देते हैं। ये आपके x इक्वल्स टू a है बेटा। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा a,0। ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा 4,0। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। ये 0,0 चलो ये आपने बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a बेटा। अब देखो यहां पे आओ, किसकी बात की थी इसने बात की थी बेटा कि ये कर्व और ये लाइन के द्वारा जो भी एरिया जो आ रहा है बेटा, ये एरिया जो भी आ रहा है ये इस लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अब अगर आप इस सिर्फ और सिर्फ ये अगर आप इस ग्रीन वाली जो लाइन है जो लास्ट में बना इसको नहीं बनाते तो आप एरिया इसका कैसा निकालते। अगर मैं आपको जो इनक्लोज एरिया आ रहा है कर्व और लाइन का, तो आप क्या करते पता है, आप ये वाला एरिया निकालते इनटू करके 2 कर देते। अगर इनक्लोज की बात करता है नहीं, आप सिर्फ ये एरिया फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, नहीं करते ना। मींस ये एरिया और ये एरिया क्या है बेटा, इक्वल है। अब ये कह रहा है कि ये लाइन जो है ये एरिया और इसको भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। थोड़े समझने की कोशिश करना कि ये कह रहा है कि ये जो लाइन है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब ये जो एरिया आएगा इधर इधर का बेटा जो भी आएगा, जो भी टोटल एरिया जो आएगा ये और ये एरिया बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। चलो मैं इसको जो है पहले मार्क कर देता हूं थोड़ा सा। ये O हो गया, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये C और ये D। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट ये समझना थोड़ा सा कि सबसे पहले अगर अपने पास ये लाइन नहीं होती तो अपन ये एरिया और ये एरिया इक्वल मतलब इक्वल होता है तो 2 टाइम्स कर लेते जो भी फाइंड करना होता है। बात फाइंड करने की नहीं है, बात अभी ये कह रहा है कि ये लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब ये एरिया जो है इधर जो भी आएगा, जो भी ये टोटल एरिया आया, ठीक है, वो इस एरिया के इक्वल होगा। समझे? तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। मैं तो कह रहा हूं आप इसको ले ही क्यों रख, क्योंकि इक्वल में बात आएगी। देखो इधर देखो, जब आप एरिया ऑफ कुछ भी आप निकालने जाओगे सबसे पहले, ठीक है ना, आप सपोज करना तो आप इधर 2 टाइम्स करके लिखोगे और उधर भी 2 टाइम्स करके लिखोगे ना कि एरिया ऑफ ये रीजन, मतलब टोटल का लेने जाओगे ना, तब आप टोटल का लेने जाओगे तब क्या करोगे। देखो मैं वापस से समझाता हूं बात को, थोड़ा सा सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये आपने मार्क कर लिया, अब अगर आप निकालने जाते हो यहां पे, सबसे पहले इसको 1 दे दो और इसको जो है आप 2 कर दो। चलो अब ये लाइन के द्वारा जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ रीजन OABO, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब ये टोटल एरिया की वो बात कर रहा है, पर मैं ये ले ही नहीं रहा हूं क्योंकि ये तो सिमेट्री है। वैसे इक्वल लेने जाऊंगा तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो तो चलो मैं एक बार लेके बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, पहले मुझे ये बताओ कि ये एरिया और ये टोटल, इसको भी मार्क करना पड़ेगा फिर तो। OABCD हो गया और E और F हो गया। इधर आ जाओ, यहां पे देखो एरिया ऑफ OCDBA, OCDBO इक्वल्स टू एरिया ऑफ OCFE, या फिर ऐसे कर दो OEFCO। ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, ये एरिया तो इक्वल होगा। अब अगर अपन टोटल एरिया की बात करते हैं 2 टाइम्स होता है या नहीं होता, ये मैं सिंपल सी फर्स्ट कंडीशन जो है आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी तक। पर अब इसने जो है वो आगे आपसे क्या बोला कि ये जो लाइन है इस एरिया को और इस एरिया को जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब आप समझना थोड़ा सा, तो एरिया ऑफ OCBDBO ये दोनों इक्वल है। चलो अब ये इसको डिवाइड करी बेटा, तो ये पार्ट इसके इक्वल हुआ और ये पार्ट इसके इक्वल हुआ। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये टोटल एरिया बराबर था अपने पास, टोटल इक्वल था। जैसे मान लो लेट अस सपोज कि ये टोटल पूरा 12 था। कितना था बेटा? 12 था। ये टोटल 12 था तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। एंड इस 12 में भी अब ये कह रहा है कि ये जो 12 था उसमें ये जो लाइन है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मींस ये 6 है, ये 6, तो यहां पे भी ये 6 और ये 6। मतलब मैं एक ही कंडीशन ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, बाय द
गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन में बेटा क्या हो जाएगा, अब देखो एरिया ऑफ रीजन OABO इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या लोगे बेटा, ACDBA, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको बार बार नहीं बता रहा, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि बार बार यहीं पे डिस्कस हो रहा अपना। चलो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी, सबसे पहले जो है एरिया निकाल दो, ये एरिया इसके इक्वल लेना आपको, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, इसको हटा देना है ना। तो एरिया ऑफ रीजन OABO बेटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू कहां तक है बेटा, ए तक है, किसके अलोंग चल रहा है, कर्व के अलोंग, 0 टू A y1 dx ले लो, जो भी ले लो, इक्वल्स टू ये जो है कहां से बेटा, A2 से 4 तक y2 dx। y2 कैसे होगा, बस वो उसी कर्व के अलोंग ही तो चल रहा है बेटा, ठीक है। y लिखो सीधा, मैंने उस लाइन का जो है वो अलग अलग समझा। चलो सो 0 टू A, हाँ कर्व क्या था बेटा, कर्व जो था वो था y² था, तो i की वैल्यू जो है बेटा क्या आ जाएगी, √x dx इक्वल्स टू A टू 4, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, √x dx क्या आ जाएगा, 2/3, x टू दी पावर जो है वो 3/2 और लिमिट 0 टू A आ जाएगा, इजिकल्स टू यहाँ पे भी जो है वो 2/3, x टू दी पावर 3/2, लिमिट आ जाएगा A2 जो है 4, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे जब आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, A की पावर जो है वो 3/2 माइनस 0 इजिकल्स टू यहाँ पे जब आप रखोगे तो 4 की पावर जो है वो 3/2, सो 4 की पावर 3/2 माइनस A की पावर जो है वो 3/2। चलो सो A की पावर 3/2 और A की पावर 3/2 ये हो जाएगा 2A की पावर जो है बेटा 3/2 इजिकल्स टू आपके पास यहाँ 2 का स्क्वायर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि 4√4 हो जाएगा तो 4 2 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सो A की पावर 3/2 इजिकल्स टू ये तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलो सो 4 को जो है आप कैसे लिखोगे बेटा, अच्छा ये अगर आप इसको देखने जाओ तो यहाँ पे जो है A की पावर जो है वो 3/2 है, तो A की जो वैल्यू है बेटा कितनी हो जाएगी, सो 4 की पावर जो है वो 2/3, ठीक है। 4 की पावर जो है बेटा 2/3 आएगा, क्या आएगा, 4 की पावर जो है 2/3। चलो तो ये आपके पास, अब आप क्या सॉल्व करोगे, कोई अपॉन में 2 होता है सॉल्व भी करता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा, 4 की पावर जो है वो 2/3 है। समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस समझदार जो होगा थोड़ा समझने वाला होगा, मैंने आपको कोई 2-4 तरीकों से समझा दिया। थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि अगर सिंपली अगर ये ग्रीन लाइन नहीं होती, सिर्फ ये होता, तो अपन ये निकाल के, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता सिर्फ सिंपल सा ही है, अगर टोटल इनक्लोज एरिया पूछता तो ये इंटू 2 कर देते, तो क्योंकि ये और ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है बेटा, तो सिमेट्री है तो अपन इसको 2 टाइम्स करते हैं, अपन को वहां मतलब ही नहीं था, इसका इस कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं था। ये कह रहा है कि ये लाइन जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये पार्ट इसके बराबर, फिर ये कह रहा है ये लाइन जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर, तो ये पार्ट इसके बराबर हुआ ही नहीं हुआ, तो ये इक्वल होगा, तो मैंने इक्वल ले लिया और जो है इसको आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ OBCD, ये तो जो है सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट है बेटा, सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपने जो है यहाँ पे क्या किया था, ये तो जो है वो नेचुरल सी बात थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने जो है टोटल को समझा। अब आप जब कंडीशन की बात करते हो तो कंडीशन में जो है वो रीजन OABO इजिकल्स टू जो है ACDBA ये बराबर हो गया, ठीक है ना। चलो, और मैंने आगे कुछ नहीं किया, बस आगे आपको जो है वो वैल्यू रखनी थी, वैल्यू रख दी और आपके पास जो है वो आंसर आ गया। चलो बस डायग्राम को आपको ध्यान रखना, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू mod x। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, सबसे बढ़िया सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो डायग्राम जब आप बनाने जाओगे, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। चलो, और ये आपका ओरिजिन,
मुझे बताओ कि यहाँ पे लिखा है रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो 4ay वाला बेटा कौन सा होता है, डन। फिर ये कह रहा है एंड y इक्वल्स टू मॉड x। बेटा मॉड का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, मॉड का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मॉड का ग्राफ आपको पता है तो आप इसको आसानी से जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आप मॉड का ग्राफ बनाओगे बेटा तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड x। क्लियर। अब देखो, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझो। अब ये कह रहा है इनक्लोज्ड एरिया जो है वो कौन सा होगा बेटा, तो इनक्लोज एरिया जो होगा ना वो ये होगा, ये होगा या नहीं होगा। सो इनक्लोज एरिया बेटा ये होगा अपने पास यहां पे, डन। ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए आप जो है वो क्या क्या करोगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप ये एरिया, सबसे पहले तो आप ये देखो कि y एक्सिस के अलोंग जो है बेटा सिमेट्री है। यहाँ पे आप ये एरिया फाइंड करके आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट अपने पास ये हो जाता है कि ये ऐसा कैसे निकाले। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से अगर आप समझते हो, ठीक है, और इधर ये पॉइंट, इसकी जरूरत नहीं है आपको, उसकी जरूरत है। ये पॉइंट आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा। देखो वो पॉइंट कौन सा आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है अपने पास y इक्वल्स टू एक्स है। सो y इक्वल्स टू अगर आप x लेते हो बेटा तो यहां पे आपके पास 1 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है ना। क्या आएगा बेटा, 1 1 आएगा, ठीक है, ये -1 1। चलो तो यहां पे 1 1 आएगा बेटा, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1,0। इतना कर लिया। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एरिया जो है ओ ए बी ओ फाइंड करके माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, और इसको मैं यहां पे एम नाम दे देता हूं बेटा इस पॉइंट को, तो आप, अच्छा माइनस क्यों कर, इधर देखो ये एरिया निकालना है ना, तो आप क्या करोगे बेटा, हाँ सही है सही है, आप ये टोटल एरिया जो दिख रहा है ना बेटा, ये वाली लाइन, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूं ये वाली लाइन, ये जो है ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, ये इसमें से अगर आप ये माइनस कर देते हो तो आपके पास ये आ जाएगा, और उसका आप 2 टाइम्स कर देना, ठीक है। चलो समझ गए, आ जाओ फटाफट। एरिया सबसे पहले इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। सो एरिया enclosed by parabola 1 and फंक्शन लिख देता हूं फंक्शन 2, क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ माइनस ओ ए बी ओ माइनस ओ ए बी एम ओ, एरिया ऑफ ओ ए एम बी, ओ ए बी एम ओ है। ये बात समझ आई यहां तक, ये बड़ी शानदार सी बात है बेटा कि आप जो है इसको फाइंड, अच्छा अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हो और आप चाहो तो लिमिट लगा दो इंटीग्रल की। ज्यादा सरल कौन सा है, ज्यादा इजी जो है बेटा इंटीग्रल, जो आपके ट्रायंगल है वो है। सो ये हो जाएगा, ये क्या बेटा एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पे ये ट्रायंगल है और ये तो कर्व के अलोंग जो है आपको चलना ही है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से समझते आगे। देखो क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, बेटा क्या हो जाएगा, इधर देखो हाफ इंटू बेस, बेस जो है बेटा कितना है 1 ही है, इंटू हाइट जो है वो कितनी है 1 ही है आपके पास, ठीक है। चलो बहुत इजी हो गया, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 1 है, माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी एम ओ। इसकी बात करें बेटा तो कहां से कहां तक अपन चलेंगे बेटा, तो अपन इसकी बात करें तो देखो इंटीग्रल क्या करेंगे बेटा y dx, ठीक है, क्योंकि इससे जो है वो ये खाली जो व्हाइट व्हाइट का जो एरिया दिख रहा है बेटा ये आ जाएगा, टोटल में से ये माइनस करेंगे तो शेडेड आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला एंड फंक्शन 2। सो ये यहां पे एक चीज आप ध्यान रखोगे, ये जो है वो 2 टाइम्स करोगे, या सबसे पहले यही कर दे तो पैराबोला 1 और ये, हाँ अपन यही कर देते हैं क्योंकि बाद में आके आप 2 कर देना, ठीक है ना। इन फंक्शन 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता हूं, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से,
ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला 1 एंड फंक्शन 2 जो है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इसी की बात हो रही है अभी तक। अब y dx लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, 0 to 1। चलो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, यहां पे देखो 0 to 1 है बेटा, ये y स्क्वायर है बेटा, 0 to 1 है, y स्क्वायर, y की जगह क्या लिखोगे बेटा, x स्क्वायर लिखोगे और ये dx हो जाएगा। सो 1/2 माइनस यहां पे हो जाएगा x क्यूब अपॉन जो है बेटा 3 हो जाएगा और ये 0 to जो है 1 हो जाएगा। सो 1/2 माइनस 1/3 बाहर आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास आएगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। बट ये 1/6 जो था वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया है, ठीक है। तो फाइनली टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय 1 and 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इजिकल्स टू हो जाएगा 2 into 1/6 दैट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, दैट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट बेटा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पहले ही बोला डायग्राम आपको आना चाहिए, अगर ये कर दिया मींस आपने जो है सब कर दिया। क्लियर है, कितना प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बनाया मैंने आपको, सिर्फ ये येलो जो पार्ट है वो आपको फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको ये पार्ट लिया, उसमें से ही अगर आप इस पार्ट को जो है व्हाइट पार्ट को जो है वो माइनस कर देते हो तो आपके पास जो आपको आंसर चाहिए वो आ जाएगा। बट यहाँ पे एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। क्यों? क्योंकि उसने टोटल एरिया पूछा है, ठीक है ना, बाउंडेड, ये लिखा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला। ये अगर ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता तो अपने पास आंसर आता 1/6। इसने बोला टोटल जो एरिया इनक्लोज है या बाउंडेड है कर्व और मॉड फंक्शन के बीच में, तो बेटा वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। चूंकि ये y एक्सिस के अलोंग जो है बेटा यहाँ पे सिमेट्री है तो आप इसको जो है वो 2 टाइम्स कर सकते हो क्योंकि आपको बराबर ही दिख रहा है दोनों तरफ, ठीक है। ये जो मैं सिमेट्री बोल रहा हूँ, सिमेट्री बार बार बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग आप समझते हो ना। इसका मीनिंग ये है कि इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, दोनों में से एक फाइंड करें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। समझ रहे हो? एक चीज बताओ कि भाई मान लो 100 रुपीज है, तो 100 रुपये है बेटा, तो अपने पास अगर मैं आपको 20 के जो है अगर आपको नोट देता हूं, ठीक है, तो आप ऐसे करो 20 + 20 + 20 + 20 ये करोगे, या फिर आपको पता है ये सिमेट्री वाली बात है कि भाई 20 के ये सारे नोट 20 × 5 कर दिया, बात खत्म हो गई। तो वही है यहाँ पे सिमेट्री, मतलब एक जैसे ही है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मेरा ये पर्पस था आपको बताने का, ठीक है। चलो आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर = 4y एंड लाइन x = 4y - 2। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो तो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। चलो तो सबसे पहले मैं डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे एक तो आपको दे रखा है यहाँ पे कर्व, मतलब वही है पैराबोला x स्क्वायर = 4y, x स्क्वायर = 4y। सेकेंड जो है इन्होंने जो है यहाँ पे दे रखी है लाइन। सो कर्व जो है x स्क्वायर = जो है वो 4y, इक्वेशन नंबर 1, और लाइन जो है बेटा x = 4y - 2, इक्वेशन नंबर 2। अब लाइन जो है वो कहां पे ड्रॉ करनी है तो मैं आपको जो है तरीका बता देता हूं। x = जो है वो 4y - 2 है बेटा। चलो अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो बेटा, कहां से जाएगी ये भी पता चल जाएगा। अच्छा x एक्सिस पे कहां टच कर रही है y = अगर आप 0 लेते हो सो x की वैल्यू जो है बेटा क्या आएगी, -2 आएगी, ठीक है ना। सो -2, 0 बेटा। ओके, सो x एक्सिस पे जो है वो कहां पे टच कर रही है बेटा, -2, 0 पे। एंड अगर आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो मतलब y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 0 लोगे तो y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1/2। इसको 0 लेने के बाद ये 2 हो जाएगा और 2/4 दैट इज 1/2। यहां पे अपने पास जो पॉइंट आएगा बेटा वो आ जाएगा 0, 1/2। मतलब ये लाइन जो है ये कहां से पास हो रही है, तो ये पास हो रही है बेटा यहां से, एक तो -2, 0, मतलब अगर ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर ये -1 है और यहाँ पे अगर ये -2 है तो यहां से ये पास हो रही है। एंड 0, ये 1/2 है, ठीक है ना। चलो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी।
सो -2, 0 एंड 0, 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। चलो अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये एंड लाइन ये। अच्छा, इससे इनक्लोज आपको एरिया बताना है। इससे इनक्लोज एरिया बेटा कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे। आप बोलोगे होगा। ये जो येलो पार्ट बना है ये एरिया आपको फाइंड करना है। ये एरिया आप तब फाइंड कर पाएंगे, है बहुत इजी, कोई टफ नहीं है बेटा, है ना। इसमें ऐसा कुछ टफ जैसा कुछ नहीं है, बट कुछ कॉमन सी बात है वो आपको पता रखनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो, आपको ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। फिर आप यहां से यहां तक एरिया निकालो जिससे टोटल आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये हट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। सेम जो है ये सिचुएशन यहां पे भी अराइज होती है कि ये -1 मत ले लेना बेटा, ये कोई और आएगा। ठीक है, अब सेम जो है यहां से यहां तक फाइंड करो, उसमें से यहां से लगा के यहां तक जो है आप माइनस करो। ये 0 यहां पे टच हो रहा है बेटा, ये लग रहा है आपको थोड़ा सा, है ना, पेन की वजह से, बट ये जो है 0 पे टच हो रहा है। तो ये आपको दोनों पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो देखो पॉइंट फाइंड करते हैं सबसे पहले अपन। फ्रॉम कर्व 1 एंड लाइन 2। कर्व 1 और लाइन 2 लेते हैं बेटा। कर्व जो था वो था आपका x² = 4y एंड लाइन जो थी बेटा वो है आपकी x = 4y - 2। x = 4y - 2। चलो अब देखो, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप क्या होगा, आपको जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएंगे दोनों तरफ के। चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। तो चलो किसकी वैल्यू रखे बेटा, यहां पे देखो y की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से x + 2 / 4 जो है ये y की वैल्यू आएगी। ये उठा के आपको यहां रखनी है। सो x² यहाँ 4 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं रखूंगा x + 2 / 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो x² - x - 2 = जो है वो 0 हो जाएगा। चलो 2 हो जाएगा और ठीक है आ जाएगा x² माइनस का 2 लाना है ना। सो एक मिनट, x² + x - 2x - 2 = 0। सो x कॉमन लिया तो x + 1 आ गया एंड -2 कॉमन लिया तो आपके पास x + 1 आ गया = 0। ठीक है, सो x + 1 और x - 2 = जो है वो 0 आ गया। x की वैल्यू जो है वो क्या क्या आई, एक आई -1 और एक आई 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको तो आप क्या लेना बेटा, आपको तो देख लो, आप तो x पॉजिटिव की तरफ होता है तो उधर तो 2 लेना है एंड नेगेटिव की तरफ आपको -1 लेना है। ये आपके पास x की वैल्यू आई बेटा। अब ये वैल्यू आपको यहां रखनी है तो आप y की वैल्यू निकाल दोगे। when x = -1, when x = -1, सो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1 रखता हूं तो यहां पे आ जाएगा 1/4। when x = 2, -1 और x = अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 और 2 4, y की वैल्यू जो बेटा क्या आ जाएगी 1। तो आपके पास जो है वो पॉइंट आ गए बेटा। कौन कौन से पॉइंट आए, x की वैल्यू पॉजिटिव में क्या क्या आई, एक तो 2 आई है और 2 रखने पे मेरे पास 1 आया तो 2,1, 2,1। तो ये पॉइंट जो था बेटा मेरे पास आ गया 2,1 मींस ये जो मतलब 2,1 आ गई। ये अभी आप ये ध्यान रखो। सेकेंड जो चीज थी बेटा कि मैंने x की वैल्यू जो है वो क्या रखी थी, एक और आई ना मेरे पास, हाँ -1 पे क्या है y की वैल्यू 1/4, -1 पे जो है वो क्या है y की वैल्यू 1/4। ये जो पॉइंट है -1 पे जो है y की वैल्यू क्या है 1/4, ये वाला पॉइंट ये मैंने जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखो आप इसको जो है वो बेटा कोई भी आप कोई भी नाम जो है कोई भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे O है, A B C D E और इसके बाद यहाँ पे जो है एक P दे देता हूँ ताकि ये माइनस करूँ तो आसानी हो, और यहाँ पे बेटा एक पॉइंट जो है वो Q दे देता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब क्लियर हो गया। सो ये डायग्राम ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आगे बढ़ते जाते हो तो कोई परेशानी नहीं होगी, और सीधा इसको देख लिया ना तो दिमाग ही घूम जाएगा कि ये क्या बना रखा है एक्चुअल में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में कैसे एक कर्व लिया, फिर लाइन ली, कैसे पॉइंट निकाले, ड्रॉ किया, सब चीजें सिस्टमेटिकली चल रही है अपनी। चलो अब अपन फाइनली आ जाते हैं कि एरिया अपन को कैसे फाइंड करना है बेटा। सो
एरिया enclosed by curve 1 and line 2। अब देखो कौन कौन सा आ जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व फर्स्ट एंड लाइन 2। अब देखो क्या क्या आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले देखो, अब आपको जो है अब पता रखना है सारा का सारा, इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे। इसमें एक तो ये एरिया आ जाएगा और एक ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। पहले तो देखो मैं एरिया जो इनक्लोज है उसी को लिख देता हूं। कौन सा एरिया बेटा, तो वो है देखो ओ पी बी सी डी क्यू, ओ पी बी सी डी क्यू, ओ पी बी सी डी क्यू, ठीक है। ओ पी बी सी डी क्यू ओ, ये एरिया बेटा, ठीक है। एरिया ओ पी बी सी डी, ठीक है ना। ओ पी, देख लेना भाई गलत नहीं आ जाए, ओ पी बी सी डी क्यू ओ, ये एरिया अपन को बेटा फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड कैसे करेंगे, तो वो अपन 2 पार्ट में जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो टोटल एरिया होगा ना बेटा, ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया जो येलो वाला था उसका मैंने अभी जो है मेंशन किया वहां पे, ये येलो एरिया है 2 पार्ट में। कौन सा, एक पार्ट है डी ओ डी, या फिर ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ सी डी ओ, ठीक है। ओ सी डी ओ, एरिया ऑफ ओ सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ सेकंड जो है आपको क्या लिखना है बेटा, यहां जाओ, यहां पे देखो ओ पी बी सी ओ, ओ पी बी सी ओ, ओ पी बी सी ओ, समझे या नहीं समझे, लिखा या नहीं लिखा अच्छे से। तो ये थोड़ी सी हेडेक हो सकती है क्योंकि अब नाम ऐसे ही है। तो ये मैंने लिख दिया कि टोटल जो येलो शेडेड एरिया है वो 2 पार्ट में, ये और ये। अच्छा ये जो एरिया है बेटा, ये जो एरिया है, यहां पे आओ, ये एरिया भी जो है आपके पास 2 पार्ट में है। ये एरिया जो है वो कैसे आएगा, ये एरिया जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ, हाँ ये जो एरिया है ना बेटा, इधर देखो, ये जो येलो शेडेड ये कैसे आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ ओ सी डी ई ओ माइनस एरिया ऑफ ओ सी डी क्यू ओ, ठीक है ना। मतलब आप इस टोटल, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये जो शेप दिख रहा है टोटल, ये इस तरीके से, ये टोटल आपको शेप दिख रहा है ना, ये जो यहां पे ये बात हो रही है ना, ये एरिया टोटल, ये इसमें से आपको जो है ये माइनस करोगे ना, ये वाला तो अपने पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जो है कौन सा दे रहा हूं, देखो मैं यहां पे कौन सा नाम दे रहा हूं, देखो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ सी डी ई ओ, ओ सी डी ई ओ माइनस एरिया ऑफ ओ सी डी ई ओ हो गया। इसमें से आपको माइनस कौन सा करना, ओ सी डी क्यू ओ, ओ सी डी क्यू ओ, ओ सी डी क्यू ओ, ये आपके फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। प्लस ये जो एरिया आएगा वो कौन कौन सा आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ, अब मैं लिख देता हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस ओ ए बी सी ओ माइनस कौन सा हो जाएगा, ओ ए बी पी ओ, ओ ए बी पी ओ। ये आपको काम करना है कि टोटल जो येलो शेडेड एरिया था वो 2 पार्ट में था बेटा, ठीक है ना। चलो तो ये 2 पार्ट में था, मैंने इसको जो वो पार्ट थे वो मैंने लिख दिए, फिर उसमें से मैंने क्या माइनस किया। अच्छा वो जो 2 पार्ट में था उसमें से देखो फर्स्ट जो पार्ट था वो क्या था, वो ये पार्ट माइनस ये पार्ट, एंड सेकंड जो था वो ये था। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं फटाफट, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। चलो एरिया ऑफ ये ओ सी डी ओ की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन सब अपन जो है वो एक्स वाई डी एक्स करके लेते हैं बेटा। सो वाई डी एक्स कौन सा हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अगर मैं लाइन आएगा तो y2 दूंगा, और अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है पैराबोला आ जाता है तो मैं इसको जो है वो क्या दूंगा बेटा, y1 दे दूंगा, और लाइन आएगा तो y2 दे दूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये जो एरिया, ये लाइन के अलोंग चलेंगे बेटा, तो लाइन अलोंग चलूंगा तो मैं उसको y2 दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पास में, चलो वही कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके लिमिट, देखो लिमिट जो है ये पॉइंट कौन सा, -1 to जो है 0, -1 to 0 y2 dx, -1 to 0 y2 dx।
y1 जो है वो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और y2 जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस इंटीग्रल यहां से यहां तक तो आ गया। अब देखो, अब इसमें से आपको माइनस करना था ये कर्व के अकॉर्डिंग, अगर आप चलते कर्व के अलोंग अगर आप चलते हो तो ये जो पॉइंट है बेटा ये क्या है, -1 to 0 ही है, -1 to 0 है एंड y1 चलो ये क्लियर हो गया। एंड सेकंड जो है बेटा उसको भी साथ साथ कर लेते हैं। ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें y2 के अलोंग चलेंगे बेटा तो लिमिट जो है वो कहां से आएगी, एक तो आएगी 0 to 2 आएगी, 0 to 2 जिसमें ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो 0 to 2 y2 माइनस y1 कर देंगे, ठीक है। 0 to 2 प्लस इंटीग्रल 0 to 2 y2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 2 y1 dx। चलो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत खूब है, फटाफट से वैल्यू जो है पुट कर देते हैं बेटा। तो y2 जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। लाइन जो है वो अपनी लाइन जो थी वो क्या थी, लाइन जो है अपनी वो है x इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ x इक्वल टू 4y माइनस 2, y2 की मतलब ये जो है ऐसा अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी y की वैल्यू। सो यहाँ पे इंटीग्रल -1 to 0 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 और ये आपके हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रल -1 to 0 y1 जो था बेटा वो अपना कर्व था और कर्व जो था बेटा वो था x स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 4y, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 4y, बता कि बार बार जो है अपन को देखना नहीं पड़े। चलो सो यहां से अगर आप y1 की वैल्यू रखो बेटा तो y1 की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। y2 बेटा y2 की जो वैल्यू वापिस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन 0 to 2 ये dx हो जाएगा अपने पास माइनस 0 to 2 y1 की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये dx हो जाएगा और ये आप जो है वो ब्रैकेट को क्लोज कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट समझते हैं। ये जो है आपका साइड का काम है। देखो 1/4 जो है बाहर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x हो जाएगा और ये आपकी लिमिट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी -1 to 0, ठीक है। डन। माइनस 1/4 जो है वो यहां से भी बाहर आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट हो जाएगी -1 to 0 प्लस यहाँ पे जो है 1/4 जो है आपके पास बाहर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, लिमिट जो हो जाएगी 0 to 2 एंड यहाँ पे माइनस है बेटा, माइनस यहाँ पे आपके पास 1/4 यहाँ से भी बाहर आ गया, सो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया 0 to 2। बेटा अगर आप इस एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा 1/4 जो है वो कॉमन आ रहा है सब में ही। सो 1/4 जो है मैंने बाहर ले लिया, फटाफट से लिमिट अप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 0 0 0 हो गया, -1 अप्लाई करूंगा तो 1/2, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, 0 0 में ये प्लस वाला पार्ट चला जाएगा, माइनस लोअर लिमिट आएगी तो -1 अप्लाई करूंगा तो प्लस का आएगा, ये -1 से प्लस का बनेगा पर लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग जो था वो -1/2 आएगा एंड यहाँ पे -2 आएगा जो कि माइनस जो लोअर लिमिट का था तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां से देखो यहाँ पे जो है ये क्या है बेटा माइनस है, 1/4 में ले लिया, 0 लगाऊंगा तो 0, -1 लगाऊंगा तो -1/3 है। अच्छा ये जब लोअर लिमिट का माइनस है वो इस माइनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा पर ये आगे का माइनस पड़ा है अपने, ठीक है। सो लोअर लिमिट का माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा 1/3 पर ये जो है वो क्या बनाएगा -1/3 रहने देगा। यहाँ पे आ जाओ फटाफट से 2 और 0 अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा फटाफट से 1/3 आपने 1/4 तो बाहर ले लिया, अगर आप 2 अप्लाई करते हो तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 तो यहाँ से आ जाएगा 2 और प्लस का बेटा जो है यहाँ पे आ जाएगा 4। चलो माइनस यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो लिमिट तो ये तो बाद में तो 0 आ जाएगा, 2 क्यूब दैट मीन्स 8/3। क्लियर है। अब फटाफट से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/4 और जो है यहाँ पे क्या क्या आ रहा है देखो 4 और ये 2 2 4 8, सो ये हो गया 8 और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 8/3 -1/3 -1/2। चलो इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। सो 1/4, अच्छा एलसीएम जो है अपने पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 2 6, अच्छा 48 हो गया और ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 2 और माइनस जो है वो हो जाएगा 3। सो ये जो है वो 1/4 और यहाँ पे अपने पास जो आ जाएगा 48, अच्छा ये कितना हो गया 16 और 2 18 एंड 3 21।
अगर 48 में से 21 अगर आप माइनस करते हो तो अपने पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 6, और इसको अगर आप 3 से कैंसिल करते हो बेटा तो ये 9 टाइम्स, और ये जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल करने के बाद ये 9 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। मतलब आपके पास जो है ओवरऑल आएगा 9/8, 9/8, ठीक है। तो ये 9/8 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 9/8 स्क्वायर यूनिट बेटा, स्क्वायर यूनिट जो है वो लिखना मत भूलना। आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 9/8, ठीक है। तो ये इस स्टेप से आपको इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बट एक चीज मैंने आपको बोली है, डायग्राम अगर आप ध्यान से बना लेते हो तो सारा खेल जो है वो यही खत्म हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम था, कैसे लेना है बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने लेके आपको बता दिया। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन जो है x इक्वल्स टू 3। बेटा क्या है, x इक्वल्स टू 3। चलो समझते हैं ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 है, तो फटाफट से सबसे पहले अपन जो है इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो है वो कैसा आएगा, देखो समझते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये जो है वो y एक्सिस हो गया। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड लाइन x इक्वल्स टू 3 बेटा, 0 1 2 और यहाँ पे ले लो x, ठीक है। चलो और ये आपके पास कौन सा हो गया बेटा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व ये एंड लाइन। बेटा आप देख लो, अब आपके सामने है। अच्छा मैं इसको जो है वो येलो कर देता हूँ, आपको जो है कौन सा फाइंड करना है बेटा, ये आपको फाइंड करना। अब चूंकि y एक्सिस के अलोंग बेटा यहाँ पे सिमेट्री है तो आप ये फाइंड कर लो एंड 2 टाइम्स ये कर देना, आपके पास जो है वो टोटल एरिया आ जाएगा। देखो इसको सबसे पहले आप इक्वेशन 1 दे दो और इसको जो है वो इक्वेशन 2 दे दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व 1 एंड लाइन। अब इससे इनक्लोज एरिया आपको देख क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ, ये देखो ओ दे दो, ओ ए बी सी हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ इजिकल्स टू 2 टाइम्स इजिकल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ठीक है। सो 2 इंटू एरिया, मतलब ये एरिया फाइंड करना आपको। ये जो है कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल 0 टू बेटा, ये जो पॉइंट निकाल दो सबसे पहले, इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा x की वैल्यू आपके पास, अच्छा 3 है बेटा, यहाँ पे 3 ये आना है, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग चल रहे हो ना बेटा, तो y dx करोगे आप। सबसे पहले क्या करोगे, y dx करोगे, और यहाँ से ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा, 3 है, x की वैल्यू तो यहाँ पे 3 आएगी, तो 0 टू 3 बेटा। चलो 2 इंटू y की जगह आप क्या रखोगे बेटा, y की जगह आप रखोगे 2√x dx, ठीक है। और यूजिंग क्या कर देता हूँ यहाँ पे 1, कि आपने जो है वो कर्व 1 का यूज किया है। अब अगर अपन आगे बढ़े, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। 2 बार आ गया, 0 टू 3 बेटा, और √x dx है। √x का अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके x टू दी पावर जो है वो 3/2, और ये 2/3 जो है बेटा वो मैंने बार लिख दिया पहले ही, और लिमिट जो है वो आपकी लग जाएगी 0 टू 3। चलो तो ये आपके पास हो जाएगा 8/3, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 की पावर जो है बेटा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 3√3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो है वो क्या बच जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 8√3। क्या बच जाएगा बेटा, 8√3, ठीक है, 8√3, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो 8√3, ठीक है, ये आपका सही आंसर आ रहा है, 8√3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि भाई एनसीईआरटी में क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब बच्चे तो मानते हैं जब पूरा का पूरा आंसर आ जाए, तो वो स्टेप भी इनको लाके बताना पड़ता है, ठीक है। हालांकि कैलकुलेशन होती है लास्ट में, अगर आपका प्रोसेस सही है तो सब कुछ सही हो सकता है, ये आपका आंसर हो, यहाँ तक हो, जो भी हो, या हो सकता है कभी कभी तो आपको √3 की वैल्यू भी वो गिवन दे देंगे, तो आपको जो है मल्टीप्लाई करके और लिखना पड़ जाएगा कभी कभी, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। बाकी सही है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था ही नहीं ऐसा कि मैं आपको बताऊँ, सिंपल सा क्वेश्चन था, जो सिमेट्री थी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपने एक का एरिया फाइंड कर लिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, बस काम आ गया। अच्छा ये पॉइंट निकालने की इतनी आवश्यकता ही नहीं, आपको तो सिर्फ x की लिमिट चाहिए ना बेटा, तो 0 टू x की लिमिट यहाँ पे क्या आएगी, अब 3 तो आएगी बेटा, क्योंकि तो लाइन 3 पे ही तो है, बात खत्म होगी वहाँ पे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े।
चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 12 एंड 13। 12 और 13 में आपको करेक्ट आंसर चूज करता है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल ये एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। बेटा ये आप खुद कर लेना तो ज्यादा बढ़िया, मैं डायग्राम इसका जो है बना के आपके सामने जो है वो दे देता हूँ। सो देखो इसका जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। सर्कल जो है अगर आप बनाने जाओगे तो यहाँ पे जो है वो ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये आपका सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। चलो बेटा, सो ये रेडियस की बात करें तो बेटा ये क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर है तो ये 2,0 हो जाएगा पॉइंट आपका। ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल ये एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। अच्छा x इक्वल्स टू 0 जो होता है बेटा, x इक्वल्स टू 0 जो होता है वो y एक्सिस होता है बेटा। ये जो है ना ये y एक्सिस को बोल रहा है एंड x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2 पे लाइन आपको बतानी है बेटा। ये x इक्वल्स टू 2, देखो ये x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये आ जाएगी और x इक्वल्स टू 2 की लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इससे इनक्लोज एरिया फर्स्ट, ये सर्कल और ये लाइन है, इनसे इनक्लोज एरिया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है बेटा। ये येलो जो पार्ट किया ये आपको एरिया बताना है। चलो बता भी देता हूं मैं आपको साथ साथ फटाफट से, कहां से कहां तक आ जाएगा बेटा। सो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इजिकल्स टू जो है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू बेटा कहां तक है 2 y dx करेंगे 0 to 2। y की वैल्यू बेटा कितनी है, y की वैल्यू वहां से निकालनी पड़ेगी आपके पास, तो वो आपके पास आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आएगी। ठीक है, चलो यहाँ से निकाल देना यूजिंग सर्कल 1। ठीक है, ये जो है ये काम आप सबसे पहले कर देना, इक्वेशन वगैरह लेट करना। चलो फटाफट से आगे बढ़ते। इसका बेटा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे a²/2 एंड साइन इनवर्स जो है बेटा x अपॉन a आता है, a की वैल्यू जो है 2 स्क्वायर है। ठीक है यहाँ पे, और लिमिट जो है बेटा आपके पास है वो 0 to 2 है। आ जाओ फटाफट, अगर आप 2 अप्लाई करोगे तो ये जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 स्क्वायर जो है 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 अप्लाई करोगे तो ये 2 साइन इनवर्स जो है वो बेटा 1 बना देगा यहाँ पे, माइनस 0 अप्लाई करोगे तो 0 एंड 0 अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ओवरऑल आपके पास बचा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 जो है बेटा वो कितना होता है, π/2 को जो है रिप्रेजेंट करता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास जो है वो पाई आ गया। क्या पाई आपको दे रखा है क्या, हाँ पाई दे रखा है बेटा आपको। ठीक है ना, तो पाई स्क्वायर यूनिट जो है बेटा इसका एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, चलो तो ये ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये डायग्राम जो है वो आपके सामने है, सिर्फ आपको ये एरिया फाइंड करना। अच्छा, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे इस बार बोला x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 कहाँ होता है बेटा, y एक्सिस पे जो है कहीं पे भी जाओ x इक्वल्स टू 0 होता है। सो एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2, ये आपको बताना था, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये जो है सिर्फ ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं आती तो अपन इसको भी जो है वो ले सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ में आया। चलो तो आपके पास इसका फाइनली जो है वो आंसर क्या आएगा बेटा, तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का जो फाइनली आंसर जो आया बेटा वो आया आपके पास पाई। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। सेम क्वेश्चन है, सेम, पर सेम क्वेश्चन होते हुए भी आप जो है इसको गलत नहीं करके आ जाओ कहीं, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है बेटा, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। ठीक है, चलो आइए आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे y एक्सिस। ओके, सो ये कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय इनक्लोज बाय जो भी है, एक तो ये एक y एक्सिस, जैसे x इक्वल्स टू 0 बोला था ना अभी अभी उसने, तो y एक्सिस इसने साफ साफ दे दिया। चलो एक तो ये और एक ये y एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। अच्छा y इक्वल्स टू 3 जो है वो कहाँ पे आएगा, जैसे 0, ये 0 है, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो ये अपन ने बना दी y इक्वल्स टू 3 और ये आपका y एक्स। अब इनक्लोज एरिया कौन सा हुआ आपको दिख गया ना, फटाफट से बताओ इनक्लोज एरिया जो है कौन सा हो जाएगा। तो ये मैं जो है येलो कर रहा हूं इसको, ये जो है बेटा ये एरिया इनक्लोज जो एरिया है आपको जो है ये फाइंड करना है, ये एरिया आपको जो है वो फाइंड करना है। जो अब मैंने येलो किया है इसको आपको जो है वो फाइंड करना है। चलो तो अब बताओ मुझे
क्या करोगे बेटा, तो ये जब आप फाइंड करने जाओ ना बेटा, तो मैंने आपको देखो उस टाइम बताया था कि एक तो बताया था y dx आपको किस तरीके से लेना जो स्टीप आपने ली थी, और एक x dy जो है वो कब लेना है। तो जब y एक्सिस को आप अलोंग चल रहे हो तो आप x dy लेना ज्यादा बढ़िया है। चलो, सो एरिया जो है ओ ए बी ओ इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल बेटा कहां से कहां तक चल रहे हैं अपन, कहां से कहां तक चल रहे हैं, 0 to 3 तक है बेटा, ठीक है ना। ये जो है पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का आपको जरूरत ही नहीं है और आपको तो y की जरूरत है, क्योंकि अब आप जब चलोगे तो वो आ जाएगा x से dy आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जो है ये वाली स्ट्रिप लोगे ना, ये तो ये x हो जाएगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये कोई बताना जरूरी नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये x और dy हो गया। अच्छा, अब x से dy तो मैंने आप यहाँ पे लिख दिया, लिमिट जो है वो y की लगी, y कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3 है। चलो x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, तो क्या हो जाएगी बेटा y²/4, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में मैं 1/4 तो बाहर ले लेता हूँ और 0 to 3 जो है y² dy कर देता हूँ यूजिंग 1। बताओ फटाफट से, 1/4 हो गया, इसका आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा y³ 0 to 3, और ये हो जाएगा 1/12 तो बाहर आ गया। एंड अगर आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे जो आ जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। चलो 3 into 4 कर दो तो 1/4। अच्छा, ये पहले ही पढ़ा ही था, इससे बढ़िया तो एक काम करो ना, मैं ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाता हूँ, आप एक काम कर लो, ऐसे कर लो, 1/4 तो है ही है, इंटू में 3 पढ़ा, यहाँ जब आप लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2, 3 स्क्वायर जो है बेटा कितना हो गया 9, और बाय 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 9/4 स्क्वायर यूनिट। आ रहा आंसर आपका 9/4, ऑप्शन बी में जो है वो 9/4 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में जो है वो 9/4 जो है आपका फाइनल आंसर हुआ। क्या करना था आपको, बस ये डायग्राम देखो, क्वेश्चन एकदम सेम था, बट एक मतलब ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन होगा जिसमें आप x dy ले रहे हो, ठीक है ना। सो हालांकि ये सबसे पहले जो स्टार्टिंग क्वेश्चन बताया उसमें मैंने दोनों टाइप से बताए थे, बट यहाँ पे ये x dy है, तो इसका जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको ये एरिया फाइंड करना था। क्लियर, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो डियर स्टूडेंट, अब अपनी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट नए थे, क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से भी अपन ने की है। कभी ट्राइंगल का एरिया जो था उससे उसका फॉर्मूला लगा के भी अपन ने उसको जो है वो आसानी से सॉल्व कर लिया, और अगर आप इंटीग्रल की लिमिट लगाते हो तो भी सॉल्व हो जाता है। बट ये है कि अगर अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूले पड़े हैं, देखो ये जो चैप्टर था ये किस बेस पे था कि अपने पास कुछ स्ट्रक्चर और शेप होते हैं जिनका फॉर्मूला अपन को पता होता है, तो उनको तो अपन जो है वो ज्योमेट्री में आसानी से यूज कर लेते हैं। बट जिनका अपन को फॉर्मूला नहीं पता उनका अपन एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं, उस बेस पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। तो अगर आपको ट्राइंगल जैसा कोई शेप मिल रहा है, ट्राइंगल का लगा दो, क्योंकि उसका तो फॉर्मूला है, चैप्टर खुद भी तो बोल रहा है जिसका है उसका तो लगाना ही नहीं है, उसका फाइंड कर रहे हैं। तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट में बता दिए, सारी चीजें 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। सिर्फ जो है एक सिंगल फॉर्मूला काम में आ रहा है, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, और वो भी जो है मतलब विद इन 1 to 2 मिनट जो है आपका क्वेश्चन विद इन 1 मिनट जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप जो है स्कोर्स वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी मिले, और आप हमें जो है इंस्टा, FB, टेलीग्राम पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।